हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। तो आज का जो क्लास है हम स्पेशल जगह से ले रहे हैं। इट्स वेरी, गेस कीजिए कहाँ से हम लोग ले रहे होंगे। वुड लाइक टू मेंशन वेयर आर वी एट प्रेजेंट मोमेंट। हरे कृष्णा, कहाँ पे हैं हम बताइए। हरे कृष्णा। वृंदावन प्रभु प्रभु जी, वृंदावन। वृंदावन में रह के एक डिवोटी के घर पे हूँ मैं क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा था। तो समाओ सखा है, मेरे मित्र हैं रंगराज कृष्ण प्रभु, उनके घर पे हूँ मैं। तो वहां से हम लोग आज भगवत गीता सिंप्लीफाइड सब लैपटॉप सब लेके आया था, पता था कि शायद क्लास लेना पड़ सकता है वहां पे। सो तो टुडेज सेशन विल बी फ्रॉम श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय, कन्हैया लाल की जय। तो गेस कीजिए हम लोग किस लिए आए हैं वृंदावन। मैं क्यों आया हूँ वृंदावन में। सब अरेंजमेंट अक्टूबर के टूर के लिए। अरेंजमेंट के लिए सर। हरे कृष्णा। तो यात्रा के लिए आए हैं, तो ताकि हम लोग अक्टूबर में दुर्गा पूजा के समय अच्छी प्रकार से यात्रा कर सके। प्रभु जी, प्रभु जी कितने तारीख से होगा? अक्टूबर 2, 3, 4, 5, 6 2 से शुरू। हाँ 2 से शुरू, 1 तारीख को निकलिए। हम लोग भेजेंगे शॉर्टली 15-20 दिन के अंदर हम लोग पूरा फाइनल करके, जो भी फाइनल लक्ष्मी लग रहा है शेयर, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6 5 दिन की यात्रा है और 1 दिन पहले आना, 1 दिन पहले जाना। तो यात्रा विल बी फ्रॉम 2 to 6, 7 को मॉर्निंग में चेकआउट। तो ये है हमारा। तो भगवान कृष्ण की इच्छा रही, राधा रानी की इच्छा रही, तो हम लोग अच्छी प्रकार से यात्रा कर पाए। आप सब प्रार्थना कीजिए कि यात्रा सही प्रकार से हो पाए। ठीक, हरे कृष्ण। तो डे आफ्टर टुमारो आई विल लीव, मतलब मैं कल ही लीव करूंगा, मुझे दिल्ली से रिटर्न करना है। तो कल ही यहाँ से वृंदावन से मैं निकल रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद हमारा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो कल मायापुर गया, फिर वृंदावन, फिर पुरी गया, फिर मैं अपने घर पे प्रोग्राम था, फिर मंदिर आया, फिर वृंदावन आया, फिर कल दिल्ली, फिर कल परसों फिर वहां पर कैलकाटा। तो काफी लंबा शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए हमारी क्लास काफी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, राइट। एनीवेज नो इश्यूज। तो जितना भी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे आज से कवर करने की, ठीक है। तो विल बिगिन मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो लेट्स बिगिन आवर दिस भगवत गीता सेशन। तो हमारा कितना श्लोक तक हो गया था, कौन बताएगा, किसको याद है कितना श्लोक हम लोगों ने कर लिया है? 12 तक हो गया है, ओके। तो हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम
13 ऑनवर्ड्स। बट चूंकि बहुत दिन हो गए हैं इसलिए सब लोग भूलते जा रहे होंगे कि 7 चैप्टर में चल क्या रहा है, तो हम लोग थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 to 6 एक्चुअली इज बेसिकली कर्म योगा। 7 चैप्टर ऑनवर्ड्स बिगिंस विद भक्ति। तो जस्ट 1 सेकेंड, आगे मेरा पीपीटी पावर पॉइंट, यस। सो तो चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो श्री वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम रखा है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान भी है, दैट मीन्स नोइंग, एंड विज्ञान का मतलब है साक्षात्कार। जो आपने सीखा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसके नॉलेज को, उस नॉलेज को आंतरिकरण नहीं करेंगे, उसे कहा जाता है साक्षात्कार। तो विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब है when you absorb that knowledge into your life। तो practical application of ज्ञान is actually विज्ञान। तो साक्षात्कार, realization is called विज्ञान, ठीक है। तो this is the chapter। प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम रखा है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। वेदव्यास जी ने नाम रखा है योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस अध्याय का जो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्मूला याद करने के लिए, ऑफ कोर्स अध्याय समझने के लिए हमारे लिए हम लोग ये सब शॉर्ट फॉर्म से रखते हैं, याद रहे ना रहे कोई इस चिंता की बात नहीं। टोटल भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो हमें समझना है। तो पहला जो अध्याय शुरू होता है हियरिंग से, HEAD। तो बिकॉज पिछला अध्याय, छठवां अध्याय कहां पर खत्म हुआ, 6.47 ended in a verse where Krishna is telling कि कोई भी व्यक्ति मुझसे किस प्रकार से जुड़ सकता है। वो व्यक्ति जो मुझसे हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, उसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगीज। तो लास्ट चैप्टर ही सेड दैट समय युक्त तमो मतः श्रद्धावान भजते यो माम मद्गन्तेर अंतरात्मनः। जो मेरा हमेशा स्मरण करते रहता है, जो मेरी हमेशा पूजा करता रहता है, और जो हमेशा मुझसे युक्त रहता है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अल्टीमेटली भगवान ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में, भले ही वो ध्यान योगा का अध्याय था, उन्होंने ये जरूर बता दिया कि जो मेरा स्मरण करता है, जो मुझे हमेशा याद रखता है, जो मेरा हमेशा नाम गान कीर्तन करते रहता है, श्रीमती राधा रानी को याद करता है, ऑफ कोर्स कृष्ण को याद करना मतलब राधा रानी को भी याद करना, तो वही मेरा सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ना कि जो एक्सटर्नली कोशिश कर रहे हैं योग साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की, ठीक है। तो कनेक्टिंग वर्स फ्रॉम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 वाज श्लोका नंबर 6.47। 6.47 was our connecting shloka। तो दिस वन, तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय को शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला श्लोका किसके ऊपर था, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, उसी को कंटिन्यू करने के लिए 7 चैप्टर शुरू कैसे होगा कि अच्छा तो अपना मन भगवान कृष्ण में कैसे लगाए। समय युक्त तमो मतः, उन्होंने बताया कि युक्त मन को युक्त करना है भगवान में, तो कैसे करना है। तो इसीलिए 7वां अध्याय से शुरू होता है, किससे, बाय योगा ऑफ हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना। और जैसे ही हम लोग सुनते हैं, सुनने के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान को देख तो नहीं सकते, हमारी आंखें अभी उतनी शुद्ध नहीं हुई हैं कि भगवान को हम इन दृष्टियों से देख पाए, इसीलिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस प्रकार से ये चैप्टर शुरू होता है, HEAD। तो पहले जो 3 श्लोक थे भगवान श्री कृष्ण, देखिए जैसे ही चैप्टर 7 शुरू होगा, चैप्टर 9 शुरू होगा, 10 शुरू होगा, चैप्टर नंबर 14 शुरू होगा, हर बार जब भी चैप्टर शुरू होता है, खासकर जो मैंने नाम बताया अभी, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान श्री कृष्ण सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो भी मैं बताने वाला हूं वो कितना खास है, हाउ मच इट्स स्पेशल। तो हर चीज को मतलब किसी चीज को आपको प्रेजेंट करने के पहले अगर साथ में ये भी बताया जाए कि किस प्रकार से वो कितना स्पेशल है, राइट, तो उससे क्या होता है, तब आप अपनी कान और खड़े कर लेंगे। अच्छा मैं पता है मैं क्या सीक्रेट बताने वाला हूं तुम्हें, हाँ बताओ क्या सीक्रेट है। तो ये करने के बाद मुझे ये सक्सेस प्राप्त हुई,
तो जब हम कुछ चीज कहने के पूर्व उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, then that makes it more special and the hearer also, जो सुनने वाला है वो भी ज्यादा अटेंटिवली सुनता है, राइट? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ चैप्टर 7 में नहीं, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में, चैप्टर 14 में, हर बार भगवान श्री कृष्ण शुरू करने के पहले क्या बोलेंगे, जो भी मैं कह रहा हूं अर्जुन कान खोल के दिलो दिमाग से सुनो, अदरवाइज ऐसा ना हो कोई पॉइंट मिस कर दिया तुमने। इसीलिए सुनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, खास करके जो भक्ति योगा वाला चैप्टर है, चैप्टर 7 to 12, बिकॉज भगवान के बारे में जब तक आप सुनेंगे नहीं, इसीलिए हमारा जो साधना है, हमारी साधना है, वो किस पे डिपेंड करती है बताइए? इन what all things it depends. साधना का मेन जो इंस्पिरेशन है, हमें भगवान कृष्ण के बारे में जानना है, किस प्रकार से जानते हैं? हियरिंग प्रभु जी, हियरिंग एंड ऑल्सो व्हाट? रीडिंग, चैंटिंग में भी क्या कर रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं ना, भगवान कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। और जब हम पठन भी कर रहे हैं तो भी वो प्रभुपाद जी के क्या है, शब्द ही है, तो प्रभुपाद्स वर्ड्स इन रिटन फॉर्मेट, राइट? तो इसीलिए हियरिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पहले 3 श्लोकों में बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं हियरिंग के ऊपर, कि जो भी मैं बता रहा हूं प्लीज लिसन अटेंटिवली, राइट? तो दैट्स व्हाट ही सेज, बिकॉज विदाउट हियरिंग वी कैन नॉट गेट नॉलेज अबाउट कृष्णा। इसीलिए तत् शृणु, इस फर्स्ट चैप्टर का 7.1 स्टार्टेड विद तत् शृणु, उसको सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है? तो बिना सुने हम भगवान को नहीं जान सकते। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड श्लोका टोल्ड अबाउट ज्ञान एंड विज्ञान अबाउट कृष्णा, कि मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा बल्कि मैं क्या देने वाला हूँ, विज्ञान भी बताने वाला हूँ। दैट मीन्स प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑल्सो। तो बेसिकली कृष्णा इज मेकिंग इट मोर सस्पेंसफुल, मोर इवेंटफुल, सो दैट अर्जुन हियर्स वेरी नाइसली। एंड आचार्यों ने यह भी बताया है कि ज्ञान और विज्ञान को एक तरह से भगवान कृष्ण की माधुर्य और साथ ही साथ उनके ऐश्वर्य, ठीक है? तो भगवान कृष्ण के माधुर्य को कोई जब जानता है, कब जानता है कि उनके ऐश्वर्य से उनका माधुर्य बहुत ज्यादा लाइक इज मोर स्वीटर। तो विज्ञान मीन्स नोइंग कृष्णा स्वीटनेस एंड नोइंग हिज एनर्जीज। उनके ऐश्वर्य से उनका माधुर्य बहुत ज्यादा रसीला है, इट इज मोर नेक्टेरियन। दैट इज कृष्णा गोइंग टू टेल नाउ, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 7। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और टिप्पणी देते हैं ज्ञान और विज्ञान के ऊपर। नेक्स्ट, श्लोका नंबर 3। तो बोलते कि अरे जो मैं बताने वाला हूँ इतना रेयर है कि हजारों लोगों में ही शायद कोई इसको समझ पाता है, हजारों क्या करोड़ों में कोई समझ पाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों में कोई एक जानने की कोशिश करता है, उतने में भी शायद कोई विरले ही कोई व्यक्ति है जो मुझे सच में जान पाता है। तो ये भगवान यहाँ पर एक हायरार्की देते हैं कि भक्त लोग कितने रेयर होते हैं, बिकॉज ये भक्त ही है जो भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। बाकी 99.99% of the population, they don't know about Krishna, neither they have any desire to know about Krishna। ना तो वो कृष्ण को जानना चाहते हैं, ना कृष्ण के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। जो 0.001% व्यक्ति हैं वो भक्त हैं, उतने में भी सब कोई नहीं भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। शुद्ध भक्त और भी रेयर होते हैं। तो प्योर डिवोटीज आर दोज डिवोटीज हु हैव नो अदर डिजायर जस्ट टू प्लीज कृष्णा। भगवान कृष्ण को संतुष्टि के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे भक्त बहुत ही रेयर है। इसी चीज को 7.3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस ज्ञान को बहुत ही रेयरली समझा जा सकता है। नाउ HE एवरीवेयर वाले सेक्शन में कृष्ण भगवान अभी क्या बताने वाले हैं, अपने ऐश्वर्य का ज्ञान बताते हैं। हाउ ही इज एवरीवेयर, मैं हर जगह हूं। तो जिस चीज को भगवान ने सस्पेंस बताया उसको क्लियरिफाई करेंगे कहां पर, ये तो इस सेक्शन से शुरू हो रहा है। भगवान कृष्ण हर जगह है, बिना भगवान श्री कृष्ण के इस संसार में कोई भी वस्तु अपना कार्य नहीं कर सकती। तो इस सेक्शन में भगवान 7.4 to 12 में बताते हैं। तो पहले वो क्या बताते हैं, मेरी कितनी प्रकार की शक्तियां हैं। भूमि रापो अनलो वायु, 5 महाभूत मेरी शक्तियां हैं। इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार, ये भी मेरी शक्तियां हैं। तो ये सब मुझसे ही आए हैं। लेकिन ये सब क्या है, दीज आर ऑल अपरा प्रकृति। अपरा का मतलब क्या है, ये मेरे से
these are all निकृष्ट शक्तिस, they are not superior शक्तिस, they are actually like lower energies, ठीक है। बिकॉज लोअर क्यों है, क्योंकि इनमें चेतना नहीं है। हालांकि चेतना ना, जबकि भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण की निकृष्ट शक्तियां हैं, इनको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे आर इनफीरियर, राइट। तो इसी रिलेशन में हम लोगों ने पूरा क्रिएशन वाला एस्पेक्ट भी पढ़ाया था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करते हैं। सृष्टि के ऊपर एक अलग से सेशन लिया था हम लोगों ने। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोका में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, देखिए बेसिकली कृष्णा इज गिविंग द नॉलेज ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस। एक ही श्लोक में प्रकृति के जितने भी मटेरियल साइंस है उसको श्लोक में कवर कर दिया, श्लोका नंबर 4। नाउ कृष्णा सेज इससे बढ़ के भी एक शक्ति है जिसको क्या शक्ति कहते हैं, परा प्रकृति कहते हैं, दैट विच इज परा प्रकृति। तो परा प्रकृति का मतलब क्या है, जो कि ऊंची शक्ति है, राइट। तो हु इज दैट, जीव। तो हम जो जीवात्माएं हैं, वी आर बियॉन्ड दिस बिकॉज वी आर कॉन्शियस। हमारे अंदर चेतना है, हमारे पास फ्री विल है, तो हमारे पास इच्छा शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति के द्वारा हम चाहे तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले भी सकते हैं, या फिर वी मे नॉट टेक शेल्टर। तो ये हमारे ऊपर फ्री विल है। इसीलिए चूंकि इसके पास फ्री विल है, ये चाहे राइट साइड में जाए या लेफ्ट साइड में जाए, इसके पास इच्छा शक्ति है, इसीलिए इसको तटस्था शक्ति कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं। विष्णु शक्ति पुराण भी बहुत प्रकार से शक्तियों को डिस्क्राइब करता है, और भी किस प्रकार से चित्त शक्ति या फिर तटस्थ शक्ति, माया शक्ति, बहुत सारे प्रकार की शक्तियां हैं। इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान कृष्ण की शक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से हम भी शक्ति हैं, जीवात्मा भी एक प्रकार से शक्ति है, ये चाहे तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले या ना ले, ठीक है। तो फिर 6वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। देखिए 4th श्लोक में मटेरियल एलिमेंट्स को कवर किया, 5th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तटस्था शक्ति जीवात्मा को कवर किया। नाउ 6th ही सेज दैट भगवान श्री कृष्ण वही सबसे क्या है, ही इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। सब कुछ सृष्टि भी वही करते हैं और समाप्ति वही करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4th श्लोका और 5th श्लोका, 4th में क्या है, मटेरियल चीजों को कौन क्रिएट करता है, 5th जीवों को कौन क्रिएट करता है, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को कौन क्रिएट करता है, वो मैं करता हूं, ठीक है। तो मैं इन सबके ऊपर हूं। तो एक तरह से 6वें श्लोक में बता रहे हैं कि पराशक्ति अपराशक्ति इन दोनों के ऊपर है भगवान श्री हरि, ठीक है। इवन चतुश्लोकी भागवतम, अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोकों में भगवान श्री नारायण ने भागवतम के श्लोक बताए। उसमें भी यही बता रहे हैं कि उसका जो फर्स्ट श्लोक है CS1, श्लोका नंबर 1, वहां पर भी यही आता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे से ही सब कुछ निकला है, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सदा सत्परम, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण की शक्ति क्या है, अपरा शक्ति, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल जो भी एलिमेंट्स हैं कृष्ण की शक्ति है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर बोथ कृष्णास शक्तिस। तो जीव शक्ति हैज अ डिजायरिंग फ्री विल, वो चाहे तो कृष्ण की शरण ले, या वो चाहे तो माया की शरण ले। अगर कृष्ण की शरण लेगा तो वो संतुष्ट रहेगा, अगर माया की शरण लेगा, भले ही इच्छाएं है भोग करने की, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हम। तो यही प्रॉब्लम है, इसी कारण से हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि अनंत कोटि जन्मों से हम बहिरंगा शक्ति को भोगने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी हम सेवा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी वांट टू एंजॉय, एंड एंजॉयमेंट इज कॉजिंग आवर क्या, सफरिंग, ठीक है। रादर इन सर्विस वी विल बी हैप्पी। तो दिस इज द 7.6। तो 7.7 भगवान श्री कृष्ण सार तत्व बोलते हैं कि किस प्रकार से पूरी जो इस, अभी देखिए 7.4 to 12 में भगवान, दिस इज 7.4 to 12 में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं,
द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्ण। भगवान कृष्ण को अगर कोई जान पाएगा, ऑटोमेटिकली उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो ये संसार किस प्रकार से टिका हुआ है, जिस प्रकार से भगवान, जिस प्रकार से मोतियां किसके ऊपर टिके हुए थे, धागे के ऊपर। तो भगवान कृष्ण बताते हैं धागा दिखता नहीं है, उसी प्रकार से भले ही एक मोतियों की माला में धागा नहीं दिखता है, उसी प्रकार से संसार मुझ पर टिका हुआ है लेकिन मैं नहीं दिखता हूं। और नास्तिक लोग समझते हैं कि अरे भगवान है भी या नहीं। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। 7.7, इसीलिए स्टार मार्क कर लीजिए, ये श्लोका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। वेयर कृष्णा इज पर्सनली डिक्लेयरिंग कि मैं हर चीजों का क्या हूं, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। जस्ट वन सेकंड। उसके बाद हाँ, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, 8 to 11 जो लास्ट क्लास हमारा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण बताना बस संक्षेप में, जस्ट इन शॉर्ट ही इज डिस्क्राइबिंग कि किस प्रकार से हर चीज के अंदर कोई भी चीज को इंपॉर्टेंट बनाती है कोई भी वस्तु, तो वो हूं मैं। हर चीज का सार तत्व क्या है, वो मैं हूं। इस संसार में कोई भी चीज कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर होल्ड करती है या कोई भी चीज में कोई भी खासियत है, वो सिर्फ मेरी वजह से है। तो सिर्फ 4 श्लोकों में सोचिए, 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी महानता के बारे में प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमको बताइए, सोचिए, प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि अगर सोचिए, अगर कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति है, अगर कोई वो समझे कि मदिरा का जो टेस्ट है, क्योंकि वो मदिरा तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसे मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को भी अगर भक्त बनाना है या फिर भगवान के बारे में चेतना अगर प्रस्तुत करनी है, तो अगर वो अप्रिशिएट करे कि उस मदिरा का जो टेस्ट है, उसको टेस्ट देने वाला कौन है, व्हाट इज द टेस्ट गिविंग एलिमेंट, दैट इज कृष्णा। तो दैट्स व्हाई कृष्णा इज टेलिंग रसो हम अपसु कौन्तेय। अरे पानी के स्वाद में भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। कोई भी पानी, अभी हम लोग बोलते हैं पानी का स्वाद नहीं है, वाटर इज अ टेस्टलेस लिक्विड, बट एक्चुअली इट हैज टेस्ट। अदरवाइज कोई पानी एकदम फीका लगता है। जैसे अगर आप ब्रज में आएंगे और अगर आप पानी पिएंगे, नॉर्मल पानी, टैप का पानी अगर मुंह से कुल्ला भी करते हैं आप, तो इतना खारा पानी है ब्रज में, अरे बाप रे, सब कुछ कर, मतलब सॉल्टी वाटर, फुल ऑफ सॉल्ट्स। इतना सॉल्ट आपने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। किसी को पता है ब्रज में पानी खारा क्यों है? हु कैन से? तो हर जगह यहाँ पे आरो मतलब अपना खुद का प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो आप पानी पी नहीं सकते। नॉर्मल पानी, टैप वाटर आप नहीं पी सकते। एनीबॉडी नोज কি কারণে বৃন্দাবনের জল লবণ আছে? क्या बोलते हो अरविंद? यस प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। आप हमारे लवणासुर का वध हुआ था, शत्रुघ्न ने किया था। हाँ, आप इसलिए वहाँ का पानी नहीं चलेगा, आप प्रोपोज कर दे रही हैं। आप पहले आए हैं यात्रा में। हरे कृष्णा, ठीक है, चलेगा। तो मथुरा, मधुवन, पहले मथुरा का नाम क्या था? मधुवन। शास्त्रों में मथुरा का नाम आता है मधुवन के नाम से। तो रामचंद्र जी के भाई भ्राता शत्रुघ्न, उनको एक स्पेशल मिशन में भेजा गया कि मथुरा या मधुवन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है लवणासुर। इस लवणासुर ने बहुत आतंक मचा के रखा था। अभी भी आप जाएंगे मथुरा में, एक गुफा है जिस गुफा के अंदर वो रहता था, और वो भैंस, बकरी, जो भी जानवर मिलते थे सबको पकड़ पकड़ के खाता था। बहुत विशालकाय असुर था, तो पूरा आतंक मचा के रखा था उसने। तो श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को भेजा, जाओ उस पर विजय प्राप्त करके आओ और वहां पर अपनी राजधानी बनाना। तो शत्रुघ्न ने, उसको मारना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनके पास एक शिव जी का एक त्रिशूल था, जबकि मतलब उसमें वरदान यही था कि जब तक उसके पास वो त्रिशूल रहेगा तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो शिव जी के इस वरदान का सम्मान रखने के लिए शत्रुघ्न उस पर वार नहीं कर रहे थे। एक दिन वो शिकार करने निकला और अपना त्रिशूल गुफा के पास रख के जाता है। तो जैसे ही वो रख के जाता है, और उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई वो असुर जो है फिर अपनी गुफा तक ना आ सके, उन्होंने सेना के द्वारा अपनी उसकी गुफा को ढक के रख दिया। और जैसे ही वो निहत्ते जंगल में जाते हैं, उस समय शत्रुघ्न जी उस पर वार करते हैं, उस पर हमला करते हैं और उसको मारते हैं। तो उसके बाद से, बिकॉज ही हैड दैट सॉल्टी टेंडेंसी, लवणासुर, इसीलिए उसका जो एसेंस है पूरे व्रज धाम में छा गया और पूरे व्रज का पानी खारा हो गया। और स्पेशली देखिएगा, मैं जब हम लोग जब मधुवन में गए थे, उसी के पास में एक ध्रुव टीला भी है। ध्रुव महाराज ने मधुवन में तपस्या की थी। ध्रुव टीला, एकदम ध्रुव टीला के बाजू में ही
उसकी उसकी गुफा भी है, उस लवणासुर की गुफा। तो ध्रुव महाराज ने वहां तपस्या की थी। तो हम लोग वहां क्लास करने गए थे। तो करते करते एक कुएं में पानी पीने के लिए गए। तो पानी पिया, वहां पर सबसे ज्यादा सॉल्ट कंटेंट मेरे को लगा कि मैं लगता है समुद्र का पानी पी रहा हूँ, इतना सॉल्ट कंटेंट। तो पानी पिएगा कोई कैसे भाई, सो मच सॉल्ट। तो पूरे व्रज का पानी उसी तरह से खारा हो गया। एक और वर्षन ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, तो गोपियां आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी उनकी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के विरह में। तो चूंकि उनकी अश्रुओं की धारा व्रज में बह रही थी, इसीलिए यहाँ का पानी खारा हो गया। तो वही जल आगे चल के, तो एनीवेज आप अभी भी आएंगे तो व्रज में हर जगह आपको मोटा मोटी आपको खारा पानी मिलेगा, किसी किसी जगह ज्यादा पानी खारा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर अपनी बांसुरी से कुआं खोदा है या फिर कहीं कुंड बनाया है, वहां पर पानी फ्रेश है। अब अचंभे की बात है, जहां पर मदन मोहन जी का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से एक कुआं बनाया था श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए। तो ये पहाड़ी के ऊपर कुआं भी है और वहां पे फ्रेश वाटर, एकदम मिनरल वाटर जैसा, मिनरल वाटर से भी ज्यादा, मिनरल वाटर का तो कोई टेस्ट ही नहीं रहता, एकदम फ्रेश मीठा पानी। तो ये है ब्रज की अद्भुत महिमा। तो ये हम लोग जो रसोहम अपसु कौन्तेय, हम लोग जो कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही पानी को भी टेस्ट मिलता है। तो अगर कोई पानी भी पीता है तो कृष्ण की चेतना क्यों नहीं आएगी, अरे किसी चीज का क्यों टेस्ट आ रहा है, क्योंकि कृष्ण है इसमें विद्यमान। कोई भी एलिमेंट को, कोई भी मटेरियल एलिमेंट को उसको प्रॉपर्टी देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, फिर वो बताते हैं प्रभाष में शशि सूर्य, हर चीज का सार तत्व मैं हूँ। ऑफ कोर्स बताने गिनने जाएंगे तो कितने सब कुछ, मतलब अनंत कोटि चीज हो जाएगी। बस भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ अपनी विभूतियों को मेंशन कर रहे हैं। तो श्लोका नंबर 8 में उन्होंने 5 विभूतियों के बारे में बताया। श्लोका नंबर 9 में ही टोल्ड अबाउट 4 थिंग्स। श्लोका नंबर 10 उन्होंने 3 थिंग्स के बारे में बताया और श्लोका नंबर 11 में उन्होंने 2 चीजों के बारे में बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 14, 5 + 9 4, 9 10 11 12 13 14 विभूतियों के बारे में वो 8 से 11 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो जस्ट शॉर्ट कि मैं किस प्रकार से ध्वनि हूं, आकाश में मैं ध्वनि हूं। किसी भी कार्य करने के लिए जो भी चीज चाहिए, एबिलिटी चाहिए, खास करके जब भी हम कभी भी कुछ कार्य में असफल होते हैं, सब कुछ प्रिपेयर किया लेकिन हम लोग असफल हो जाते हैं, तो हमेशा ये सोचना चाहिए क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। आई एम द एबिलिटी इन मैन। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अच्छा प्रचार कर रहे हैं या फिर अच्छे वक्ता है या तो फिर अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे एक्टर है, देखने में सुंदर है, कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति के अंदर कभी भी आती है, भले ही उसके कर्मों के फल हैं, पिछले कर्मों के फलों के कारण ही उसमें वो प्रतिभा आई है, लेकिन वो प्रतिभा उसमें देने वाला कौन है। तो किसी भी व्यक्ति का जब सक्सेस देखते हैं हम, उसके पीछे हमें क्या सोचना चाहिए कि अरे इसको प्रतिभा देने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कभी भी हम ईर्ष्यालु नहीं होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण की ही शक्ति अभी परावर्तित हो रही है, इट इज कृष्णा's एनर्जी इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दैट पर्सन। तो वी विल नेवर फील एनवियस ऑफ दैट पर्सन। तो क्योंकि कृष्ण ने उसको शक्ति दी है, तो जब तक शक्ति दी है तब तक वो कार्य करेगा, राइट। और कभी कभार हम लोग भी जब फेलियर हो जाता है, अच्छा व्यक्ति सब कुछ प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड, जब वो फेल होता है, कभी कभार सब कुछ ठीक है, बड़ा ऑडिटोरियम बुक कर दिया चलो, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही, तो तब हम्बल हो सकते हैं हम, अरे भाई मैं कुछ, आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। तो भगवान श्री कृष्ण ही हर एक व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो एक विनम्र व्यक्ति, भगवान का जो भक्त होते हैं, वो हमेशा ये समझकर कि हर चीज में जो भी सक्सेस मिल रही है वो भगवान का दिया है, इस प्रकार से वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे भगवान ये बताते हैं कि हाउ यू कैन अप्रिशिएट मी इन एवरीथिंग। ठीक है, तो यस, तो नाउ वन थिंग, तो श्लोका नंबर यस 11, तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो किस प्रकार से भगवान बताते, हाँ, तो एक और चीज हम लोगों ने ये सब श्लोक ऑलरेडी कवर किए थे लेकिन उतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया था मैंने। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, तो
नेक्स्ट चैप्टर में भी भगवान श्री कृष्ण फिर से यही बताने वाले हैं कि मैं इस संसार में हर चीज का क्या हूं, मैं बीज हूं। आई एम द सीड गिविंग फादर। तो 14 चैप्टर में लाइक यहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो 14 चैप्टर में 4th नंबर श्लोक, वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अहम बीज प्रतः पिता। इस संसार में हर जीवात्मा को शरीर देने वाला कौन है, वो मैं हूं। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, मैं इस संसार का ओरिजिनल सीड हूं, सनातनम। देखिए बीज की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बीज का स्वभाव क्या होता है, जब कोई भी चीज को इस संसार में आना है तो बीज का रहना बहुत जरूरी है। चाहे कोई मनुष्य हो या तो कोई पेड़ हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं, अगर पेड़, कोई भी पेड़ है, तो पेड़ जब उत्पन्न होता है बीज से उत्पन्न होता है। तो पेड़ के उत्पन्न हो जाने के बाद बीज कहाँ जाता है बताइए, कभी देखा है? पेड़ बड़ा पेड़ हो गया लेकिन उसका बीज अभी भी लगा हुआ है उसके जड़ के साथ, कभी देखा है आप लोगों ने? हैव यू एवर सीन? किसी ने देखा है? जैसे ही पेड़ उत्पन्न होता है बीज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मैं इस संसार का ओरिजिनल बीज हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे पूरी सृष्टि बनी, सृष्टि बनने के बाद मैं ओझल हो गया, मैं डिसअपीयर हो गया, जैसा कि नॉर्मली केस में होता है, राइट? कि पेड़ रह जाता है, उसका ओरिजिनल बीज गायब हो जाता है, नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द यूज किया है, अहम बीज सनातनम। सनातन शब्द का मतलब क्या है, आई एम द इटर्नल बीज। भले ही मुझसे इस पेड़ रूपी जगत की सृष्टि हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं, भले ही मैं बीज हूं, मैं ओझल हो गया हूं, मैं डिसअपीयर हो गया हूं। कुछ लोग सोचते हैं अरे भगवान ने सृष्टि बनाई और भगवान सृष्टि बना के भगवान क्या हो गए, भगवान गायब हो गए, है ना? गॉड हैज फॉरगॉटन हिज क्रिएशन। या फिर भगवान ने सृष्टि बनाई लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है, अभी सृष्टि अभी चल रही है। तो बहुत सारे नास्तिक फिलोसोफर्स हैं, ऐसे ऐसे फिलोसफीज देते हैं, राइट? बट इट इज नॉट लाइक दैट। रादर कृष्ण, उन्होंने शब्द यूज किया क्या, ही हैज यूज्ड सनातनम। सनातन शब्द का वर्ड ये मतलब ये है, भले ही मैं बीज हूं लेकिन मैं बीज ओझल नहीं हो गया, मैं हमेशा टिका रहता हूं, ठीक है? तो ये हमें समझना है। बुद्धिर बुद्धिमताम, बुद्धि मतलब क्या, बुद्धिमान की बुद्धि देने वाला कौन है, वो मैं हूं, राइट? बुद्धि, तो जैसे अब कभी भी हम लोग आइंस्टीन को देखते हैं, शेक्सपियर को देखते हैं, अरे इन सब व्यक्तियों की बुद्धि किसने थी? भले ही उनके कर्म थे, कर्मों के फल थे कि चलो कोई अच्छा पोएट बन गया या फिर कोई अच्छा क्या बन गया, बुद्धिमान व्यक्ति, साइंटिस्ट बन गया। लेकिन उनके जीवन में भी कभी कभार आप देखेंगे, किसी को कुछ पता है कि जो भी स्ट्रेंज स्ट्रेंज डिस्कवरीज हुई हैं, उनको बीच में, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनको भी कभी कभार इंस्पिरेशन मिलते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता अरे ये इंस्पिरेशन आया कहां से, राइट? तो ऐसे इंस्पिरेशन को कहा जाता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये वर्ड यूज करते हैं, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का उदाहरण अगर देंगे, किसी को पता है सेरेंडिपिटी का उदाहरण? हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे क्लास 11 12th में। सेरेंडिपिटी कैसे अचानक से किसी, कोई अचानक से डिस्कवरी हो गई, कौन बताएगा? हरे कृष्ण तो हरे। हाँ, हरे कृष्णा, प्रताप प्रभु, यस। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और कौन बताएगा? और कोई एग्जांपल्स? तो मैं बताता हूँ, पेनिसिलिन। जैसे अभी वो साइंटिस्ट जो डिस्कवरी कर रहे थे एंटीबायोटिक के ऊपर, अभी एंटीबायोटिक उनको भी पता नहीं था, दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो वो अगार अगार का प्लेट लेकर, जिसमें बैक्टीरिया कल्चर लगाते हैं वो लोग, तो वो लगाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक से वो एक पौधे का एक केमिकल उस प्लेट पे गिर जाता है और नेक्स्ट दिन देखते हैं कि वो बैक्टीरिया उस प्लेट पे ग्रो ही नहीं किया, सारे बैक्टीरिया मर गए, ग्रो ही नहीं किया। तब उनको समझ में आया ये कैसे हो सकता है। वो वही चीज कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो उसको वो समझ में नहीं आती, लेकिन उस साइंटिस्ट को वो इंस्पिरेशन देना, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। उसके दिमाग में अचानक से वो डिस्कवरी हो रहा, then he could understand that this is because of this chemical from this algae called penicillin, ठीक है? फिर एक तरह से आप देखेंगे, जो चार्ल्स गुडियर, जो टायर का आविष्कार किया, जिन्होंने, चार्ल्स गुडियर ने टायर का आविष्कार किया।
तो टायर का आविष्कार करने के पीछे भी अभी ऐसे व्यक्ति थे कि उनके वो बहुत दिनों से रबड़ लेके बहुत सारी चीजें बना रहे थे, कभी रेनकोट बनाते थे, कभी बूट बनाते थे, लेकिन हमेशा पहले के समय रबड़ क्या होता था, पानी सोख लेता था, और इंग्लैंड में जब भी बारिश होती थी पूरा का पूरा रबड़ का प्रोडक्ट बेकार हो जाता था। तो उनका सारा घर बार सब उसी के ऊपर, रबड़ के ऊपर ही बेस करके था। तो एक तरह से हर जगह फेलियर हो रहे हैं, जहां से भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे उन्होंने वो सब कैंसिल हो जा रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक दिन अचानक वो कुछ तो उनके लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे थे, तो काम करते करते सल्फर को वो कुछ बॉयल कर रहे थे, सल्फर। तो सल्फर को बॉयल करते करते वो सल्फर गलती से टेबल से नीचे गिर गया रबड़ के ऊपर, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि रबड़ बॉयल कर रहे थे उसके ऊपर सल्फर गिर गया, समथिंग हैपेंड। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो देखते हैं, मतलब बाद में वो देखते हैं कि वो रबड़, पहली बार उन्होंने देखा कि रबड़ ठोस हो गया। जनरली रबड़ लिक्विड जैसे जेल टाइप का कुछ बहुत ही इलास्टिक टाइप का रहता था, रबड़ जब ठोस हो गया उसको समझ में आ गया, अरे मुझे इसी प्रकार के रबड़ की आवश्यकता थी। देन फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ लाइक सल्फर रिंग, सल्फर के साथ जो बॉन्डेड वाले रबड़ होते थे। इसीलिए आज भी उनके नाम से रबड़ के टायर फेमस है, चार्ल्स गुडियर, गुडियर के नाम से टायर फेमस है। उसी प्रकार से बेंजीन का रिंग, जो भी, इवन डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को अचानक से याद आए। तो कैसे याद आते हैं? क्योंकि बुद्धि देने वाले कौन है? तो जब भगवान देखते हैं कि ये जीवात्मा इतनी कोशिश कर रही है मुझे कोई चीज प्राप्त करने के लिए, तो जब उसके पुण्य सफिशिएंट होते हैं, देन ही गिव्स इंटेलिजेंस। तो बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तो बुद्धि देने वाला भी कौन है? भगवान है। तेजस तेजस्विनाम अहम बलम बलवताम, तो उसके बाद बलम बलवताम चाहम। तो किसी भी जगह पर हमें देखना चाहिए कि देयर आर टू थिंग्स टू बी वर्दी, राइट? व्हाट आर द टू थिंग्स? जस्ट वन सेकंड। जनरली कभी भी इस संसार में कोई भी शासन करता है तो शासन करने वाला कभी भी डिक्टेटर ना बन जाए, ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। तो पहले के जमाने में जो भी राजा होते थे, they would be ideal kings because they would get their training very nicely in गुरुकुल। गुरुकुल में उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो भले ही वो बलवान होते थे, लेकिन बल का वो सही प्रकार से प्रयोग करते थे। कभी भी वो डिक्टेटर नहीं बन जाते थे, तानाशाह नहीं बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता रहता था कि ये शक्ति मुझे लोगों की सेवा करने के लिए यूज करना है। तो एक लीडर को एक सर्वेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो सेवा का भाव नहीं रहेगा तो वो अपने ही एंजॉयमेंट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगेगा, राइट? तो देन व्हाट हैपेंस, इस प्रकार के डिक्टेटर्स की वजह से ही इस संसार में कलयुग और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, बिकॉज लीडर्स आर करप्टेड, राइट? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा राजा या ऐसा लीडर जो अपने बल का सही प्रकार से प्रयोग करता है, उस वैसा स्ट्रेंथ में हूं, right? I am the power of that kind of person. And next he says काम राग विवर्जितम, और दूसरा मैं क्या हूं? मैं I am the lust। अभी देखिए, कभी कभार ये लगेगा आपको, अच्छा भगवान ने भगवत गीता में सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया? Who will say? शत्रु काम। अभी काम को सबसे बड़ा शत्रु बता रहे हैं भगवान, और लास्ट में बताइए, सोचिए, हाँ माइंड, हाँ माइंड भी शत्रु है। तो यस, माइंड इज आल्सो शत्रु व्हेन अनकंट्रोल्ड, बट व्हेन इट इज कंट्रोल्ड इट इज व्हाट? इट इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड। लेकिन थर्ड चैप्टर में भगवान ने फुल्ली डिक्लेयर किया है कि ये तो शत्रु ही है, ये ना फ्रेंड, ये कभी फ्रेंड नहीं हो सकता। किसको? काम को, ठीक है? तो काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। नाउ द प्रॉब्लम इज, भले ही भगवान श्री कृष्ण काम को शत्रु बता रहे हैं, अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या? मैं वो काम हूं। लो कर लो बात, पहले बोलते हो काम शत्रु है, फिर बोलो मैं काम भी हूं, ये कैसे हो सकता है? बट हियर ही सेज आई एम दैट काइंड ऑफ काम व्हिच इज विदाउट व्हाट? धर्म अविरुद्धो, धर्म अविरुद्धो भूतेषु, धर्म के विरुद्ध ना हो, ऐसा काम जो कि धर्म के विरुद्ध ना हो, ठीक है?
दैट मीन्स कि यही काम कभी कभार अच्छे कामों में भी लगाया जा सकता है, हमेशा ये शत्रु नहीं है। जब ये भगवान की सेवा के लिए यूज किया जाए इस काम को, देन इट बिकम्स राइट व्हाट, इट बिकम्स कृष्णा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक गृहस्थ व्यक्ति, एक गृहस्थ कपल, व्हेन दे डिजायर चिल्ड्रन जस्ट सो दैट दे कैन बी व्हाट, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के भक्त को अगर इस जगत में लाना है, राइट, ऐसा काम जिसके द्वारा हम भगवान के प्रेरित या भगवान के अनुकूल कोई अगर जीवात्माओं को आकर्षित करते हैं इस जगत में, ऐसे काम को धर्म के अविरुद्ध नहीं माना गया है। वो इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, दैट इज, यानी कि हम ऐसा काम, दैट इज फेवरेबल काम, राइट। तो यहां पर हमें समझना है, देखिए काम, इट्स जस्ट लाइक अ डेंजर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु हमारे लिए, क्योंकि क्या किस सीमा तक हमें ये लेके जा सकता है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रेगुलेटेड रहते हुए, इन नॉट इन इलिसिट वे, रादर इन लिसिट वे, अगर कोई काम में एंगेज होता है, देन दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो ये एक प्रकार से इस संसार में एक रेगुलेटेड पॉपुलेशन ला सकता है, राइट। तो इस संसार में मोस्टली अगर देखा जाए एथिस्टिक पॉपुलेशन भरी हुई है, नास्तिक पॉपुलेशन। और ये सब पॉपुलेशन कैसे सृष्टि हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड बाय राइटफुल मीन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट, काम के कारण ही इस संसार में कोई आ रहा है, जन्म प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए गृहस्थों का बहुत अच्छा एक रोल होता है कि दे शुड बी डिवोटेड टू कृष्णा एंड दे शुड डू प्रॉपर गर्भाधान संस्कार एंड ऑल, अदरवाइज वी कैन नॉट अट्रैक्ट अ गुड सोल। अदरवाइज घर का मतलब घर पे शत्रु भी जन्म हो सकता है, लाइक, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज देयर विद व्हेन देयर वाज अ यूनियन बिटवीन द मदर एंड फादर। जब माता और पिता जिस चेतना के साथ संग करते हैं, उसी की चेतना के साथ वो संतान इस संसार में आती है, उस चेतना के साथ। तो अगर भगवान के भक्त ना हो, अगर माता पिता, और ये भावना के साथ नहीं अगर संग करते हैं कि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो पता नहीं किस प्रकार की जीवात्मा इस जगत में आएंगी। और इसी कारण से इस संसार में नास्तिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, नास्तिकवाद बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार के जीवात्मा इस संसार में आ रहे हैं, क्योंकि माता पिता कंट्रोल्ड नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गृहस्थस, राइट। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा काम मैं हूं। तो नाउ अभी श्लोका नंबर 11 हो गया, तो 12, 13 उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, राइट। तो श्लोका नंबर 12 पे हम लोग फिर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, बट स्टिल वी विल डिस्कस। तो नाउ देखिए श्लोका नंबर 12 आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् वेत्ति, न त्वहं तेषु ते मयि। कौन पढ़ेगा? सिद्धि माता जी, यू वुड लाइक टू रीड? हरे कृष्णा। सिद्धि, यू आर देयर? सिद्धि नहीं तो मनीषा माता जी। यस प्रभु जी, यस। हाँ हरे पढ़ो कृष्णा। पढ़ो। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। पढ़ो ट्रांसलेशन। Know that all states are ignorance and manifest by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the mode of material nature, for they, on the contrary, are within me. दिख रहा है तो सर? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इस श्लोक में कुछ चीजें देखने लायक है। देखिए 7.7 और 7 पॉइंट क्या चल रहा है अभी 12, राइट। दोनों में अभी 7.7 कौन बता पाएगा? 7.7 में क्या बताया?
दोनों अगर कंपेयर करें 7.7 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? यस राजू प्रभु, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। 7 अध्याय का 7वां नंबर श्लोक और 7वें अध्याय का 12वां नंबर श्लोक, दोनों इंटर रिलेटेड है, राइट? क्योंकि प्रभु जी, हाँ यस माता जी। प्रभु जी 7.7 में कृष्णा ने कहा था कि चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी हो या फिर मटेरियल एनर्जी हो, वो मतलब दोनों के ही ओरिजिन है, लेकिन वो दोनों के ही अबव है, मतलब कोई भी मटेरियल एनर्जी मतलब उनको कंट्रोल नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है उसके। और 7.12 में ये बताया जा रहा है कि जो भी मोड्स ऑफ मतलब मोड्स ऑफ नेचर है, 3 मोड्स ऑफ नेचर, पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस, तो ये भी मतलब कृष्णा से ही आए हैं, लेकिन ये तीनों कृष्णा को कंट्रोल नहीं करते कभी भी उनके एक्शंस में या किसी भी चीज में, मतलब हमें कंट्रोल करते हैं लेकिन उनको नहीं। अच्छा, ओके, लेट्स सी द श्लोका इटसेल्फ, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच पूजा माता जी। तो 7.7 और 7.12 प्रभु जी बोली। यस माता जी। Yes, here is the most important, what should I say, the comparison that Krishna tells. It's about the pearl and the string. He's the string. He's everything that puts together all material beings and everything. He is in between everything, but he is not visible to us. Yes. So it's like the pearls of the string. He's the smallest of the smallest, greatest of the greatest. He's the supermost. That is what it is said. And 7.12? And 12, he's saying that it was first was like all the material beings as such. And here it is the emotions that are mentioned. Means even the emotions are the Lord, like goodness, passion, everything. Okay, I will clarify. Okay, Madhuri. Yes. तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। एक चीज में बता रहे हैं कि everything is dependent on me and I am not dependent on everything. ठीक है? I am not dependent on anything. तो एक तरह से अगर देखेंगे तो एक श्लोक में ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि I am present in nature. और दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं? I am beyond nature also. इस प्रकृति के ऊपर भी हूं मैं। बोले यार क्या बोल रहे हैं एक श्लोक में? तो 7.7 चीज में जो चीज बता रहे हैं 7.12 में ठीक कॉन्ट्रारी चीज बता रहे हैं, राइट? कि मेरे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं चल सकता, तो इसलिए मैं हर चीज में बैठा हुआ हूं। जैसे माला में लाइक मोतियों की माला में मैं धागा हूं, मैं ही तो हूं इस जगह पे, हर जगह पे। लेकिन 12 में इनफैक्ट ये बता रहे हैं मैं भले ही हर जगह हूं लेकिन मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। मेरे ऊपर सब आश्रित है, मैं प्रकृति पर आश्रित नहीं हूं। तो ये एक तरह से भगवान दो कॉन्ट्रास्ट की चीजें बता रहे हैं। तो अगर देखा जाए 7.12 में क्या बता रहे हैं, जैसे माता जी अभी बता रही थी, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, प्रकृति के तीनों गुण, 3 मोड्स आर रेस्टिंग अपॉन मी, मेरे पर ही आश्रित है, राइट? तो ये तीनों गुण इस संसार में हर जगह, दे आर एवरीवेयर। इस संसार में कुछ भी जो हमें दिख रहा है ये सब किसका, इन 3 गुणों के कारण ही है। कोई भी चीज आप पशु योनि में देख लीजिए, पशु योनि में कोई बताएगा ये 3 गुण किस प्रकार से लाइक हाउ दे आर एवरीवेयर, बताइए कौन बता सकता है? When the animal takes care of the baby, then it is. Like, you can give examples of animals in goodness, passion, ignorance.
Okay, animals in goodness is like the lion. काउ प्रभु जी काउ Lion होवे ना? ना, लायन इज इन पैशन, रजोगुण में। काउ Okay. गुड गाय है। Goodness তাহলে cow আর passion হচ্ছে lion আর ignorance I don't know, maybe all those snakes and हाँ, यस, दे आर इन इग्नोरेंस, ठीक है। फिर इस प्रकार से पक्षियों में भी है, मोर हुआ, राजहंस हुआ, ये सब गुडनेस वाले हैं। पैशन में कौन है? पैशन में कौवा पैशन या इग्नोरेंस में, एंड लाइक कॉक्स, मुर्गे है ना, तो वो भी है, दे आर इन इग्नोरेंस लाइक दैट, राइट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। तो हर जगह पे, चाहे आप पशु योनि ले लीजिए, चाहे आप আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে। We are saying that the snakes are in the mode of ignorance, but Vasuki, Sheshnag, they are in mode of goodness only. Yes. So it depends on the individual, I think. Yes. What is जनरल कैटेगरी हम लोग बता रहे हैं माता जी, ठीक है। अगर आप पक्षियों में भी अगर देखेंगे, ईगल इज रजोगुण, बट ईगल में गरुड़ भी है ना, तो हम जनरल कैटेगरी बता रहे हैं, राइट। तो दिस इज द केस। तो कृष्णा इज टेलिंग हियर, तो यहाँ पर एक चीज देखने लायक चीज है, भगवान श्री कृष्ण इस 7.7 और 7.12 में ठीक एक तरह से कॉन्ट्ररी चीज बता रहे हैं कि तीनों गुण मुझ पे डिपेंडेंट है, लेकिन मेरे ऊपर आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तो एक तरह से दोनों चीजें कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं कि कृष्णा इज देयर इन नेचर, बट कृष्णा इज बियॉन्ड द नेचर ऑल्सो। बताइए हाउ दीज टू थिंग्स कैन को एग्जिस्ट। जैसे एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहता था कि एट वन मोमेंट टू थिंग्स कैन नॉट हैपन, राइट। किसको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? किसी को पता है? बताओ। वेलोसिटी और मोमेंटम जो होता है वो एच के उसके प्रोपोर्शनल होता है, वो तो एक साथ नहीं आ सकता। हाँ, तो या तो आप उसको एक स्थान पे पकड़ सकते हो, या तो उसकी वेलोसिटी आप पकड़ सकते हो, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज अनसर्टेनिटी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कृष्णा इज टेलिंग हियर, अरे मैं इस जगत में भी हूँ लेकिन इस जगत के बाहर भी हूँ। तो दिस इज नॉट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कृष्णा कैन डू two contrasting things in the same way, in the same place. That's why इस चीज को लोग समझ नहीं पाते कि अरे भगवान इस जगत में भी है, इस जगत के बाहर भी है। तो इसीलिए ऐसी इनकंसीवेबल, इस चीज को कहा गया है इनकंसीवेबल, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ में एग्जिस्ट करना, इस जगत में भी, इस जगत के बाहर भी। इसीलिए ऐसी चीज को कहा गया है क्या? हिंदी में अचिंत्य, हमारी चिंता के परे है। दोनों साइमल्टेनियसली कैसे हैं? इस संसार में वो परमात्मा के रूप में हर वस्तु में विद्यमान है, लेकिन इस संसार के बाहर में भी है वो भगवान के रूप में, गोलोक वृंदावन में वो स्थित है, राइट। इस संसार के बाहर भी है, इस संसार के अंदर भी है। अंदर कैसे है? परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। और बाहर कैसे है? तो ये चीज नॉर्मल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, नॉर्मल सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक फिलॉसफी हमें दी है, क्या? अचिंत्य। क्या किसी को पता है? भेद अभेद। हाँ, भेद अभेद, यानी कि साइमल्टेनियसली क्या इसी चीज को हम समझ सकते हैं कि अचिंत्य भेद अभेद। जैसे एक जीवात्मा भगवान के समान भी हो सकता है, भगवान से डिफरेंट भी है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है। समान किस प्रकार से? क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी में डिफरेंट है, राइट। बट हाउ दिस कैन हैपन साइमल्टेनियसली? यस, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? अचिंत्य है, हमारी चेतना के परे है, हमारी कैलकुलेशन के परे है। हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? तो ये जो फिलॉसफी है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है। तो सिमिलरली कृष्णा इज हियर टेलिंग हियर हिज अचिंत्य शक्ति, कि मैं इस जगत में भी हूँ, इस संसार के बाहर भी हूँ। तो ही इज omnipresent also and he is present outside this world also, right? तो जो भी व्यक्ति इस संसार में प्रकृति के 3 गुणों के अंडर में है, वो हमेशा डिल्यूडेड रहते हैं, बिल्डर्ड रहते हैं, वो समझ नहीं सकते भगवान को। इसीलिए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो भी हैं, ये भगवान को नहीं समझ सकते, चाहे जितने भी उनके पास डिग्री क्यों ना हो, जितने भी उनके पास नोबेल प्राइजेस क्यों ना हो, इनको समझना ही मुश्किल है, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण के अंदर है। इन तीनों गुणों को पार करके ही कोई भगवान को समझ सकता है, राइट।
तो ये यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो इस श्लोक में ये प्रस्तुत करते हैं क्या कि आई एम द नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग बी दे इन गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी, राइट। आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। मैं हर जगह हूं लेकिन मैं सबके बाहर हूं। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और दे आर ऑन द कॉन्ट्ररी आर विद इन मी। वो सब मेरे अंदर है, मैं किसी के अंदर नहीं हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत चीज प्रस्तुत करते हैं। नाउ 13वां नंबर श्लोक। तो अभी 13वां नंबर श्लोक में भगवान क्या बताएंगे? अच्छा, तो भगवान ने बताया कि भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, दोनों जगह है। तो लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं? Why people cannot understand Lord? Can't understand Lord. उसको कौन से श्लोक में बताएंगे? श्लोक नंबर 13. So let's see. तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो all the above 14 examples are present within the 3 modes. इस 14 जितने भी एग्जाम्पल दिए भगवान ने, ये प्रकृति के 3 गुणों के अंडर ही है और वो भी माया की एक शक्ति है। तो भगवान एक तरह से माया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाई संसार में जो भी चीज देख रही है वो देख रहे हो, वो मेरी शक्ति है भाई। लेकिन कृष्ण तो इससे परे हैं। वो कब बताया उन्होंने? श्लोका नंबर 12 में बताया कि जो भी मैंने उदाहरण दिए, कहां पर? 7.8 से लेकर 11, भले ही ये तीनों गुण के अंडर हैं। जो भी उदाहरण दिया, भाई चलो भाई मैं पानी का टेस्ट हूं, हाँ, मैं बलवान की शक्ति हूं, मैं एकदम वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मैं या फिर बुद्धिमान का बुद्धि हूं। ये सारे जो उदाहरण है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही तो है, 3 मोड्स के अंदर है। लेकिन श्लोका नंबर 12 में उन्होंने मेंशन किया, लेकिन मैं इन सब के ऊपर हूं। तो इसीलिए ये श्लोक, दिस वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 7.8 to 11 and 12. Now 13th का लिंक क्या आता है? Having said that, he is both the cause and the essence of everything. मैं सब चीजों का सार हूं, मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है। अभी कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि इन तीनों गुण के कंट्रोल कौन है? सब मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। और जो इन 3 गुणों के अंदर है, whoever is in these 3 modes, वो मुझे नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे अगर समझना है तो उसको भी इन तीनों गुणों के ऊपर आना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए श्लोका नंबर 13 कम्स कि 13 में भगवान बताएंगे कि अगर भगवान को कौन समझ सकता है। 13 नंबर, यस। तो वी विल रिसाइट 13 टुगेदर। अनम्यूट ऑन कर लीजिए, अनम्यूटिंग। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् तं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कौन डिसाइड करेगा ट्रांसलेशन? शारदा प्रभु, यू वुड लाइक टू डिसाइड? हरे कृष्णा। कौन है? राजेश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु। हरि बोल। Yes, Prabhu. Deluded by the 3 modes of goodness, passion, and even ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes of and inexhaustible. Yes. तो यहाँ पर देखिए एक शब्द उन्होंने यूज किया है, त्रिभिर गुणमयैर् भावैः। ये संसार जो है, पूरा जगत 3 गुणों से आच्छादित है, राइट। 3 गुणों से आच्छादित है। इसी कारण से हम भगवान को समझ नहीं पाते। We cannot understand God because we are fully covered by modes. तो प्रकृति में 3 गुण क्या क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में कौन से अध्याय में सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है? कौन बताएगा? Who can tell? Which chapter clearly tells about 3 modes of material nature? Only 2nd chapter.
नो, नॉट इन सेकंड चैप्टर। बताइए बताइए और कौन सा अध्याय? 13th 14th, ठीक है, 14 नंबर चैप्टर, ठीक है, प्रकृति के 3 गुण, 14th और 17th। तो 17 में भी लोगों की श्रद्धा किस प्रकार से कभी देवताओं के प्रति होती है, भगवान कृष्ण के प्रति होती है, या फिर भूत पिशाचों के प्रति होती है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की श्रद्धा के बारे में चैप्टर नंबर 17 में आता है। और चैप्टर 14 में इस संसार में लोगों की टेस्ट, लोगों की हैबिट, लोगों की रीडिंग हैबिट्स, लोगों के स्लीपिंग हैबिट्स, किस प्रकार से हर चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर। तो ये सारी डिस्कशंस चैप्टर नंबर 14 में आता है। तो हर जगह ये 3 गुण इस संसार में कार्य कर रहे हैं। इन 3 गुणों के कारण ही हम भगवान को नहीं समझ पा रहे। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? तो ये इस कारण से हम लोग ऑलरेडी पर्दे में है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दे आर इन सत्व, रजस, तमस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये सब तैयार होते हैं। चूंकि हम लोग प्रकृति के 3 गुणों में हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। तो यहाँ पर इससे रिलेशन में एक हम एनालॉजी, एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? लेट्स सी एन एग्जांपल। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, बिकॉज आई एम अव्यय, एक शब्द आया है अव्ययम, इनएग्जॉस्टिबल, मेरा कभी भी क्षय नहीं होता, तो मुझे कोई समझ भी नहीं पाता, क्योंकि लोग इस संसार में 3 गुणों के अधीन हैं। मुझे कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो इनके बियॉन्ड हूं। ऑलरेडी कोई अगर व्यक्ति पर्दे में है तो पर्दे के पीछे कौन है वो कैसे समझ पाएगा? इसीलिए ये कारण है। तो एक इसके रिलेशन में एक एग्जांपल, बहुत सुंदर उदाहरण है, ठीक है? तो व्हाट इज दैट एग्जांपल? लेट्स सी। इस जगत में बादल देखा है आप लोगों ने? मेघा, अभी इतनी गर्मी पड़ी हुई है प्रभु जी, बादल तो दिख ही नहीं रहे हैं, क्या बताएं प्रभु जी? आज बारिश भी इधर हुआ है। अच्छा, बारिश हुआ है। वृंदावन में भी आज धूल आंधी हुई है। बारिश हुई है कि नहीं पता नहीं, धूल आंधी चली है। वैसे ही हुआ है प्रभु, धूल आंधी और बारिश। अच्छा, झारखंड और पता लगता है पूरे इंडिया में एक ही चल रहा है। कल कलकत्ता में हुआ, अभी वृंदावन में 45 डिग्री वृंदावन। मतलब आप दिन में निकल नहीं सकते, इतने धूप में कहाँ जाएंगे? सुबह 10 बजे तक आप कुछ कर रहे हैं तो कर लो, नहीं तो हरी बोल। आज जाके 40 डिग्री है, 42 डिग्री, इतनी हालत खराब है तो बाहर निकल ही नहीं सकते। मतलब टू मच रेडिएशन, राइट? तो इतने हम लोग पाप कर रहे हैं कि बादल भी भूल गए भाई, पापी लोगों को सफर करने दो, राइट? बिकॉज वी आर डूइंग सो मच सिंफुल एक्टिविटीज। बारिश ही नहीं हुई कलकत्ता में। हर दिन प्रैक्टिकली बारिश होती थी। काल बैसाखी, इस बैसाख महीने में हर दिन बारिश होती थी। इस बार ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद कभी बारिश हुई है, गर्मी जब से शुरू हुई है। सच सिंफुल एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिंफुल एक्टिविटीज। तो अगर आप देखेंगे सूर्य, राइट? सूर्य है, सूर्य जगमगा रहा है, और यहां पर एक तरह से एक व्यक्ति है हमारे जैसे, तो वो रास्ते पे चल रहे हैं, है ना? रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते देखे, अरे सूरज तो ढक गया, ओहो सूरज ढक गया, अरे सूरज को तो बादल ने ढक दिया, हाँ, देखो। अभी हम क्या बताएंगे इससे? हम क्या समझ सकते हैं? सूरज को बादल ने ढक दिया, अरे वाह। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जांपल? ये बेचारे क्या समझ रहे हैं? सूरज को बादल ने ढक दिया। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द ट्रू थिंग? सूरज को बादल ने ढक दिया, आप लोगों को क्या लग रहा है? প্রভু ওই মানে সামনে চলে এসছে, খালি আবার চলে যাবে। আসল সূর্যকে কেউ ঢাকতে পারবে না। সুন্দর উদাহরণ দিলেন, কি সুন্দর কথা বললেন মাতাজি, बड़ी बोल। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, सूरज को बादल ने ढका है या किसने किसको ढका? बताइए। तो इस মেঘে ওর চোখটাকে ঢেকে দিয়েছে, সূর্যকে দেখতে পাচ্ছেন না। यस, কে বললো এটা? কি নাম? প্রভুজি? প্রভুজি চিরঞ্জিত প্রভু, হরি বল। তো এই এক্সাম্পল থেকে 3টে জিনিস আমরা ড্র করতে পারি কনক্লুশন। এই অ্যানালজি প্রভুপাদ এই উদাহরণ ওনার বই অনেকবার দেন, ये एग्जांपल बहुत बार प्रभुपाद देते हैं। सूर्य को कौन ढक सकता है? अरे सूर्य को कोई एक क्लाउड ढक सकता है? अरे क्लाउड एक पिद्दी सा एक क्लाउड है। सूरज अनंत कोटि
माइल्स लंबा है, इट हैज लॉन्ग, लाइक इट इज ह्यूज डायमेंशन, एंड हम एक छोटे से जीव है. क्लाउड कैसे कोई इतने बड़े स्ट्रक्चर को ढक सकता है? तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, क्लाउड्स आर covering whom? Clouds are covering us, not the sun. सूरज को नहीं ढक रहे हैं, वो हमें ढक रहे हैं. ठीक है, हम सोचते हैं अरे बादल ने सूरज को ढक दिया. उसी तरह से हमें लगता है कि सूरज, जिस प्रकार से बादल सूरज से बड़ा है, we think that cloud is greater than sun, but actually it is not like that, because हमारा vision, our vision is defective. Similarly, we should also understand that Krishna isn't covered by illusion. भगवान श्री हरि को माया कभी भी ढक नहीं सकती, राइट? तो प्रकृति के 3 गुण जो हैं, 3 modes are like माया. माया की 3 शक्तियां हैं, ये 3 गुण, राइट? These are illusion. इल्यूजन की शक्ति है, इस संसार को ढक के रखी है, हमें 3 गुणों से ढक के रखा गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो ये कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकती, ये इनफैक्ट हमें ढक रही है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स 7.25 में भगवान श्री कृष्ण योग माया के बारे में बताएंगे कि योग माया समावृता. तो योग माया भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक हेल्प रोल देने के लिए आती है, लेकिन महामाया कभी भी, महामाया इज इंफीरियर टू योग माया. महामाया में वो शक्ति ही नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को ढक पाएगी. ठीक है, इट कैन नेवर हैपन. ठीक है, तो ये हमें समझना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है, परे हैं, वो कभी भी इसके द्वारा ढके नहीं जा सकते हैं. माया, कृष्ण मायाधीश हैं और हम क्या है? वी आर मायाधीन. तो यहाँ पर एक उदाहरण है, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उदाहरण में इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार में, सब कोई 3 मोड्स में ढके हुए हैं. जो भी व्यक्ति 3 मोड्स के अंदर है, वो मुझे क्या समझेगा? मुझे समझ ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि बादल से वो ढका हुआ है, मुझे कैसे समझ पाएगा वो, राइट? तो ये हुआ पहला उदाहरण इस श्लोक, इस एग्जाम्पल का जो हम समझ सकते हैं. दूसरा जो एनालॉजी हम इसी एग्जाम्पल से एक और पॉइंट समझ सकते हैं कि देखिए, भले ही ये बादल हमें सूर्य को देखने नहीं दे रहा, प्रकृति के 3 गुण एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण की शरण लेने नहीं दे रहे. कृष्णा इज लाइक सन एंड वी आर लिविंग एंटिटीज, जीवास. ठीक है, तो हमारे रे ऑफ मतलब विजन में, हमारे स्ट्रेट लाइन ऑफ विजन में ये माया आके फंसी हुई है. लेकिन समझना पड़ेगा, इवन जी ये जो माया है, माया किसने क्रिएट की है? माया किसने बनाई है? और माया के कारण हम भगवान की शरण नहीं ले पा रहे हैं. लेकिन माया बनाई किसने है? कृष्ण. बादल, हाँ, तो बादल किसने बनाए हैं? बताओ बताओ बताओ, बादल कौन बनाता है? हाँ, कृष्ण. कृष्ण. इस एग्जाम्पल में सन. तो जहां से कि भले ही ये बादल हमें ढक रहा है, अरे बादल की सृष्टि करने वाला भी कौन है? सन है. तो जिस प्रकार से सन ही क्लाउड को क्रिएट कर रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण ने ही तो माया को क्रिएट किया है. भले ही माया कृष्ण को ढकने का काम कर रही है हमारे लिए, लेकिन उस माया को बनाया किसने है? बनाया किसने है? सूर्य ने, कृष्ण ने. तो इस एग्जाम्पल में देखिए, सूर्य क्या करता है? बादल, इस संसार के पूरे पानी को वो खींच लेता है, और खींचने के बाद वो बादल की सृष्टि करता है, और अंत में जाके यही माया शक्ति, यही इल्यूजरी शक्ति बाद में आके सूर्य को ढक लेती है. तो एक्चुअली even the clouds are created by Krishna, by sun. Similarly, Maya is also created by Krishna. Maya कहीं अलग से जन्म नहीं होगी. Maya in fact is the sister of Krishna, right?
कंस महाराज के घर पे आपने देखा ना, जब उनके हाथ से जब वो एक कन्या निकलती है, उनके छलांग मारती है, वो कौन थी? महामाया, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। और यही महामाया हमें हमारा बैंड बजा के रखी है, बैंड बजा के रखा है पूरे इस जगत में। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो भले ही माया कृष्ण से ही सृष्टि हुई है, लेकिन ये कौन से जीवों के लिए है? ये बादल, माया का बादल उन जीवों के लिए है जो भगवान श्री कृष्ण की सरेंडर नहीं करना चाहते। Those who don't want to surrender, उनके लिए बादल काम करता है। जो भगवान की शरणागति लेना चाहता है उसके लिए वही सूर्य क्या करता है? देखिए, सूर्य चाहे तो बादल को गायब भी कर सकता है, राइट? या फिर बादल को प्रेसिपिटेट करवा के बादल को नीचे गिरा सकता है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण चाहे, अगर भगवान कृष्ण चाहे तो क्या करेंगे बताओ? इफ कृष्णा वांट्स, he can destroy the cloud of Maya also. He can destroy the cloud of Maya, right? Provided if we take shelter. इसीलिए इसके बाद वाला जो श्लोक है 7.13, राइट? इसी श्लोक को लेके ही है कि कौन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर माया से बाहर निकल सकता है। तो लिंक याद रखिएगा, ये जो हमने इसी एग्जांपल से ही सब कुछ निकल जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज द ये। तो तो तीसरा पॉइंट जो है कि जो हम यहाँ इसी एग्जांपल से ड्रॉ कर सकते हैं कि इवन द क्लाउड इज नॉट इटर्नल, नित्य नहीं है। क्लाउड अभी आया है, बाद में छट भी जाएगा, राइट? इट इज नॉट इटर्नल। इसका मतलब क्या है कि माया भी क्या है? नित्य नहीं है। माया isn't इटर्नल। तो हमारे लिए एक रे ऑफ होप है कि कभी भी माया हमें नित्य शाश्वत काल के लिए कभी भी हमें मूर्ख नहीं बना सकती है। अभी हमें बिल्कुल मूर्ख बना के रखी है उन्होंने हमें डिल्यूट करके रखा है। लेकिन अगर हम समझें कि सारे मोह माया का क्या है, कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। अगर हम कृष्ण की शेल्टर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये माया का बादल छट जाएगा और सूर्य का दर्शन हमें निश्चित रूप से हो जाएगा, राइट? तो कृष्ण ही इस माया के स्रोत है। तो देखिए, जिस प्रकार से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था कि नहीं, बताइए? Yes. दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, इनफैक्ट भगवान के विश्व रूप को भी देखा। लेकिन वो क्या सोचने लगे? अरे ये तो मायावी छलिया है भाई, ये छलिया है, हमको थोड़ा 3D एनिमेशन दिखा रहा है, लेजर शो दिखा रहा है। उसको ये लगा। तो भगवान कृष्ण को भी नॉर्मल व्यक्ति समझने लग गए भाईजान, है ना? तो सोचिए, भगवान कृष्ण को वो माया समझने लगे। इनफैक्ट जो माया है उसको माया नहीं समझ रहे, कृष्ण को वो माया समझने लगे। तो ये है मूर्ख लोगों की प्रकृति कि भगवान कृष्ण को देखने के बावजूद भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखने के बावजूद भी ये लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये लोग माया में फंसे हुए हैं, दुर्योधन जैसे लोग। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसके बाद वाले लिंक में बताते हैं। देखिए नेक्स्ट श्लोका, इफ यू सी, सो ओके सॉरी, दिस वाज 7.14। तो मैं जो बता रहा था 7.14 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या? इस माया से निकलने का उपाय। तो बादल को क्रिएट कौन करता है? कृष्ण। अब बादल चाहे तो भगवान मतलब सूर्य, बादल को चाहे तो सूर्य हटा भी सकता है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण की कोई शेल्टर लेता है तो माया कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट? तो इसी श्लोक में उन्होंने बताया। तो सबको अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एवरीवन हैज टू रिसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा। दैवी ह्येषा गुणमयी, दैवी ह्येषा गुणमयी, ममाया दुरत्यया, ममाया दुरत्यया,
मामेव ये प्रपद्यन्ते ममेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते ममेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति मायाम् एतां तरन्ति ते चिरंजीत प्रभु ट्रांसलेशन पढ़বেন হ্যাঁ পড়ুন This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. यस सरेंडर करेगा भगवान को। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं देवी ह्येष गुणमयी। अरे ये जो गुणमयी जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? गुणमयी शक्ति। किसके बारे में बता रहे हैं? बताइए। गुणमयी देवी ये एष गुणमयी मम माया दुरते है। ये जो मैंने गुणों वाली जो शक्ति बताई, ये गुण वाली शक्ति कौन है? माया। माया माया तो माया मतलब ये माया काम करती है तीन गुणों के द्वारा। कभी सत्वगुण हावी रहता है हम पे, तब हम क्लियर थिंकिंग सोचते हैं आज अच्छे से जप करेंगे, माला अच्छे से करेंगे, बुक रीडिंग अच्छे से करेंगे। तो कभी पैशन इन्वॉल्व होता है, अरे नहीं आज बहुत काम बचा है, आज काम 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 करेंगे, माला छोड़ दो, माला गया भाड़ में। फिर कभी इग्नोरेंस हावी हो जाता है, तो क्या छोड़ा जपा हो नहीं रहा है प्रभु जी, क्या बताएं, बहुत दिनों से माला ठीक से नहीं हो रहा है, तो तमोगुण हावी हो जाता है। इस प्रकार से तीनों गुण हमारे ऊपर हावी रहते हैं, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये तीनों गुणों की शक्ति क्या है? माया देवी इन तीन त्रिशूलों से हमें पिटाई कर रही है, ठीक है। इसको पार लगना, इसको माया देवी को हराना, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। बट जो मेरी शरणागति लेते हैं वो क्या करेंगे? दे कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस। तो पहली बार सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन कैसा दिया है? भक्ति कितनी महान है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही, भक्ति के द्वारा ही माया से निजात पाया जा सकता है। वी कैन ओवरकम। हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे? भक्ति के द्वारा। तो दिस इज अ फाउंडेशनल वर्स, क्योंकि मिडिल 6 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू भक्ति। तो फाउंडेशनल वर्स ऑन व्हाट? भक्ति। तो भक्ति के बारे में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने ग्लोरीफाई किया। तो अभी आपके पास मैं उदाहरण देता हूं। अच्छा, आप मान लीजिए एक जगह एक किसी के घर पे गए, बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति थे, उनके आप मान लीजिए आप उनके बंगले पे गए हैं घूमने के लिए, और घूमते घूमते आप जैसे ही पहला गेट क्रॉस किए, ठीक है, कभी गए हैं बड़े बड़े करोड़पति के घर पे? सिनेमा में देखा है पर्वत जी, सिनेमा में, ठीक है, सिनेमा में देखा है, याद कीजिए, वो सब सीन याद कीजिए। करोड़पति के घर पे घुसे, पहला गेट क्रॉस किया, उसके बाद जैसे ही दूसरे गेट उनके घर की दीवार की ओर बढ़ने लगे, उसी समय कौन आता है? कौन आके धावा बोलता है आपके ऊपर? बताइए बताइए कौन? सिक्योरिटी गार्ड। डॉग। सिक्योरिटी गार्ड। भाव 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 आके कुत्ता आ गया। कहां से आ गया कुत्ता? मतलब ऊपर से देखा वो भागते हुए, और ऊपर से दूर 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 सीढ़ी से उतरा और तब आके आपके पास दौड़ के आया, और दौड़ के आ गया एकदम सीधा आपके ऊपर, छा दबोच दिया आपने। मान लीजिए अभी सेफर्ड है, क्या पता नहीं, अजीब अजीब कुत्ते के नाम होते हैं मेरे। हरे कृष्ण प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेट प्रॉब्लम perhaps. यस माता जी, कनेक्ट हो रहे हैं लग रहा है। री अगेन।
Prabhuji is disconnected. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो हरे अगर मान कृष्ण लीजिए, प्रभु। एनीवेज आप लोगों को अभी मेरा वीडियो नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे बिजली चली गई है। हरि बोल, वृंदावन धाम ओ की कोई जय। बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आगे मान लीजिए, भाई सभी कर रहा है। वही सर आपको प्रभु आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, प्रभु जी नहीं है। अच्छा, प्रभु जी आ गए आ गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट है प्रभु, म्यूट है। हो हल्ला। म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल। तो अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है, उस समय हम करेंगे हरि बोल। हम मालिक को बुलाएंगे, अरे भाई साहब बचाओ, हमें बचाओ, कौन आ गया है, आपका कुत्ता हमें दबोच लिया है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, अगर माया भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है एक तरह से, ठीक है। तो माया से अगर बचना है तो हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, में जाना होगा भगवान की शरण में, भगवान की शरणागत भगवान को पुकारना होगा। अरे भगवान, आपकी जो सर्वेंट है माया देवी बहुत पिटाई कर रही है, बहुत पिटाई कर रही है, तो उसमें चीख के चिल्लाना पड़ेगा। कुत्ता जितना दबोचेगा उतना चिल्ला, अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो अगर मान लीजिए आप मालिक को पहचानते हैं और उसका कुत्ता, तो वो क्या बोलेगा, टॉमी शू इधर आओ। उसी समय चू चू चू, तो वो कुत्ता भाग जाएगा वहां पे और सीधा दुम हिलाते हिलाते मालिक के पास पहुंच जाएगा। सोचिए, जिस कुत्ते को आप काबू नहीं कर पा रहे थे, मालिक ने अगर बताया क्या, इधर आ जाओ टॉमी, टॉमी उधर ठीक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति क्या है, ये माया है। अगर माया को अगर कंट्रोल करने लाना है, माया के अगर चंगुल से निकलना है, तो क्या करना होगा बताइए, पुकारना पड़ेगा, पुकारना होगा, भगवान को पुकारना होगा। सही जवाब। करोड़पति कौन है, करोड़पति जीत गया आप, हरि बोल। तो अब पुकारना होगा। तो हम किस प्रकार से नाम जप कर रहे हैं, माला किस प्रकार से कर रहे हैं, माया मेताम तरंती ते माम एव ये प्रपद्यन्ते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में क्या लिखा है, प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है, जो मेरा शेल्टर लेता है। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है, शेल्टर। तो शेल्टर या शरणागति, जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं लेंगे, जब तक आप कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ेंगे नहीं एकदम जकड़ के, ऑफ कोर्स कभी कभार हम माया में इतने गिरे हुए रहते हैं कि हम पकड़ना भी भूल जाते हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या फायदा। जैसे मतलब ऐसी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति में और ज्यादा पुकारना है हमें। तो जितनी हमारी करुण पुकार तीव्र रहेगी, जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जितनी हमारी ज्यादा रहेगी, उतना भगवान दौड़ते दौड़ते आएंगे और बोलेंगे माया छोड़ो, वो मेरा दास है, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उदाहरण दिया। दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है, माया देवी पकड़ती क्यों है, अरे माया तो आंटी है ना, है माया तो फूफी लगी, बताइए, माया देवी तो हमारी फूफी है ना, बताइए। तो दुर्गा देवी आप हमारी फूफी हैं, आप हमें क्यों पकड़ रही हैं, छोड़ दीजिए हमें,
बोलने से होगा? क्यों पकड़ रही है माया देवी, बताइए? टू टेस्ट। यस, थैंक यू माता जी सुलक्षणा। टू टेस्ट आउट अस। ये बंदा आया है भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए, या फिर कुछ शक्तियां लेने के लिए, या फिर कुछ और सच में सिंसियर है? तो माया देवी हमारे सामने परीक्षा क्यों रखती है? हमारी टेस्ट, हमारी परीक्षा करने के लिए। तो हम जब तक उस परीक्षा से निकलेंगे नहीं, हम परीक्षा से कैसे निकलेंगे? माया के समय हम माया के द्वारा प्रलोभित हो जा रहे हैं, या फिर हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभार माया देवी हमें टेस्ट करती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है कि नहीं। तो अगर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है तब तो फंस गए, तो हम भोग करना चाहेंगे, तो यानी कि फेल। और अगर निकलना चाहते हैं थोड़ा सा भी, अगर भगवान की, कृष्ण की सेवा करने का भाव है, एंजॉयमेंट भी है, सेवा का भी भाव है, तो हम एटलीस्ट पुकारेंगे जरूर, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, ये तो प्रलोभन मेरे सामने आया है, मैं क्या करूं, मेरा इतना अच्छा एलियोरमेंट है, मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ। एटलीस्ट वी विल ट्राई आउट टू क्राई फॉर कृष्णा। और जितना हम इंटेंसली क्राई करेंगे, दैट इज लाइक आवर वे टू कम आउट ऑफ इट, राइट? इसीलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त को अगर माया से निकलना है तो हमें पुकारना बहुत जरूरी है। तो पुकारना, देखिए इस श्लोक में एक और चीज ये भी है कि माया देवी स्मॉल स्मॉल लेवल्स में भी टेस्ट करती है और बिगर लेवल में भी टेस्ट करती है। स्मॉल लेवल में मतलब क्या? हर दिन थोड़े थोड़े एलिमेंट्स में आते हैं, कभी कुछ देखा हमने, उसके प्रति आकर्षित हो गए, तो वो उसी ट्रैप में हम फंस गए, तो वो एक लेवल है। और दूसरा है कि पूरा का पूरा जीवन हम किस चीज के ऊपर दे रहे हैं, व्हाट इज आवर गोल ऑफ लाइफ। तो दोनों जगह पर टेस्ट है, छोटे छोटे टेस्ट जो हर दिन आ रहे हैं, एवरी डे वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा by regularly trying to cry out for Krishna। जब माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, अरे हरे आम भी आए हैं, अरे हरे आम नहीं, पके आम चाहिए, अरे ओ भगवान आम लेके आओ, आम, हरे राम से हरे आम हो गए, हरे आम से पके आम हो गए, है ना? ऐसा हो जाता है, तो हम एलियोरमेंट में फंस जाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन, नाम जप में रुचि नहीं है। तो नाम जितना हम अर्जेंटली फ्रीक्वेंटली पुकारेंगे, भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, निकालो यहाँ से, जितनी पुकार रहेगी, तीव्र पुकार रहेगी, वो कुत्ता उतरा भाग के जाएगा। और कुत्ते बोले, ओए मालिक, अरे कुत्ते को पुकार ले लो, कुत्ता काट काट के हालत खराब कर देगा। तब तक जितना हम लोग अर्जेंटली बोलेंगे, प्लीज निकालो माया से मुझे। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज भगवान ने कुत्ते को भेजा भी है हमारी परीक्षा लेने के लिए। अभी भी बंदे के अंदर भोग की इच्छा है, या फिर वो मेरी सेवा करना चाहता है। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम माया से भी दूर रह पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये तो नाउ नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा। तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा, क्या करें, अभी खत्म कर दें क्या? तो आज तो हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, व्हाट शुड वी डू? तो अभी सेक्शन शुरू किस पे होता है? तो मे भी 9 बजे तक चलाते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कौन व्यक्ति है जो मेरी शरण लेते हैं और कौन नहीं लेते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, 13 नंबर श्लोक में बताया ना कि मेरी शरण कौन लेता है। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कौन मेरी शरण लेता है, कौन नहीं लेता है। जो लेता है वो तो निकल जाएगा, और जो नहीं लेता है उसके बारे में पहले बताएंगे। तो लेट्स सी श्लोका नंबर 13 to 19। तो हु एक्सेप्ट एंड हु रिजेक्ट, इस थीम का दिस इज द तो माया से निकलना कैसे है। तो नाउ लॉर्ड कृष्णा विल नाउ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग हिज शेल्टर अलॉन्ग विद दोज हु डू एंड हु डू नॉट सीक हिज शेल्टर। तो मेरी शरण क्यों लेना जरूरी है उन्होंने ऑलरेडी बता दिया 14 नंबर श्लोक में। जो मेरी शरण लेगा वो माया से निकल पाएगा, और कौन नहीं लेता है शरण, उसके बाद ये सेक्शन शुरू होता है हु सरेंडर्स एंड हु डज नॉट। तो यहाँ पे दिख रहे हैं हमको कुछ लोग चंटू मंटू भाई हैं, एकदम सरेंडर, एकदम दाढ़ी एकदम जो क्या बोलते हैं अली बाबा 40 चोर जैसे दिख रहे हैं, है ना? और दूसरी तरफ क्या है, भगवान की शरण ले रहे हैं कुछ व्यक्ति। 4 प्रकार के लोग शरणागति ले रहे हैं, और 4 प्रकार के लोग, दुष्कृति लोग, शरणागति नहीं ले रहे हैं। तो हु आर दे? तो इसके बाद वाला थीम ये है, ठीक है? लेट्स बिगिन विद श्लोका नंबर 15। हरे कृष्ण। সবাই পড়বেন হরি বল।
अनम्यूटिंग, ऑन करें। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, नमाम दुष्कृति नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, प्रपद्यन्ते नराधमा, मयया अपहरत ज्ञाना, मयया अपहरत ज्ञाना, असुरं भावमाश्रिता, असुरं भावमाश्रिता, तो कौन पढ़ेगा? प्रताप, अच्छो ऑनलाइन। प्रताप सबका अटेंडेंस ले। पढ़ते पाরবো? হ্যাঁ পড়ো পড়ো। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. कौन लोग मेरी शरणागति नहीं लेते? तो ओके, तो कौन कौन आज पढ़ के आए हैं हरे कृष्णा? एटलीस्ट ये दो श्लोक पढ़ के आए हैं। कौन कौन पढ़े? आज हमने लिख के भेज दिया था। ओके, थैंक यू सो मच सुमिता माता जी, भुवनेश्वर प्रभु, राजेश प्रभु, पियासा माता जी, थैंक यू सो मच। तो पढ़ के आए हैं तो बहुत सुंदर। निरुपम प्रभु, पूजा माता जी, तो सुविधा होगा हम लोग पहले से बता देते हैं कब आज क्या श्लोक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो काफी लंबा श्लोक है ये वाला, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, राइट। तो इसमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरी शरणागति नहीं लेते हैं। कौन शरणागति नहीं लेते? तो यहाँ पर शुरू किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। तो प्रभुपाद इज गिविंग इलैबोरेट एग्जांपल्स। तो पहला है दुष्कृति। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है दुष्कृति, क्योंकि इसके बाद वाले श्लोक में शब्द यूज किया जाएगा सुकृति। दुष्कृति मतलब क्या? इनके किए कलाप जो भी कार्य करते हैं ये लोग 1 नंबर के पापी नंबर 1 है, ठीक है, 1 नंबर के डफर लोग हैं, इसलिए इनका नाम है मिसक्रिएंट्स, दुष्कृति। दूसरी ओर जो भगवान कृष्ण की शरणागति लेते हैं, दे आर कॉल्ड कंसिडर्ड सुकृति। भले ही इनके अंदर भोग की इच्छा है, भगवान के पास कुछ मांगने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुकृति माने गए हैं। क्यों? एटलीस्ट जीवन में समस्या जरूर आई, लेकिन मेरे पास आया तो कोई, भगवान उनको बहुत बड़ा उदार दृष्टि से देखते हैं। और ये लोग जो दुष्कृति लोग हैं, भले इनके जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, दे विल नेवर टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दे विल नेवर टेक। तो भगवत गीता इज सच अ बुक कि देखिए, भले ये तब के समय में लिखा गया है, लेकिन ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने इस श्लोक पे जो टिप्पणी दी है, क्योंकि भिन्न भिन्न समय के हिसाब से दी है। तो रामानुजाचार्य की अगर टिप्पणी देखेंगे तो वो इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं, मूढ़, नराधम, माया प्रतज्ञाना और आसुरम भावमाश्रिता। उनके हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में 1100 शताब्दी में जिस प्रकार के लोग होते थे, उस हिसाब से उन्होंने कमेंट्री दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कमेंट्री दी है वो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के हिसाब से, और प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दी है वो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मतलब भगवत गीता में तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, दुष्कृति में मतलब ये है, मूढ़ मतलब कौन है। जैसे फर्स्ट चीज, मूढ़ जो शब्द बताया प्रभुपाद जी ने, मतलब मूढ़ का मतलब क्या है बताइए हिंदी में? मूढ़ मतलब व्हाट डज दैट मीन? मूढ़ का मतलब 1 नंबर का बुद्धू, ठीक है। और अगर और भी अच्छी भाषा में कहा जाए, इग्नोरेंट ना बोला है, गाधा कुथा का गधा। तो ये गधे कौन है? एनिमलिस्टिक फूल्स, दोज हु वर्क हार्ड सोनली फॉर मटेरियलिस्टिक सेंस प्लेजर। सिर्फ और सिर्फ इनके जीवन में भोग करना, सिर्फ भोग, खाओ पियो जियो मजे करो, यही इनके जीवन का। तो देख पा रहे हैं, खा पिया, सिर्फ खाना और सेक्स लाइफ, यही इनके जीवन का उद्देश्य है। मूढ़ मतलब पहला प्रकार का व्यक्ति।
जैसे अगर पहले देखेंगे आप, ये सब इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी शरणागति नहीं लेते। सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं? काम 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 काम, वर्काहॉलिक्स। आई वर्क 9 from 9 to 9, मेरा काम चलता है। अरे मेरे पास समय कहाँ है भगवत गीता पढ़ने का? अरे सर जी मंदिर आ जाइए। अरे टाइम कहाँ है? 9 to 9, 7 days a week आई एम वर्किंग। और कभी कभार ओवर वर्क भी करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा सैलरी मिले। तो ये लोग ऐसे गधे नंबर 1 होते हैं कि काम के सिवा और कुछ समझते नहीं है। तो इनको ये चीज समझ नहीं आती है। देखिए ये गधा किस चीज को पाने के लिए काम कर रहा है? मान लीजिए पैसे के पीछे भाग रहा है ना। तो इस गधे को देखिए, भार वो उठा रहा है किस लिए? तो ऑफ कोर्स कल हमारा कल लेबर डे भी है, हरी बोल। तो यहाँ पर देखिए, रिमेम्बर मी ऑन दिस लेबर डे। लेबर डे के बारे में बता रहे हैं। तो डंकी इज द हार्डेस्ट वर्किंग एनिमल ऑन अर्थ, and unfortunately there are some people who are also like donkeys. What they do, डंकी का उदाहरण क्यों बताया जाता है शास्त्रों में? क्यों बताया गया है डंकी का उदाहरण? कौन बताएंगे? कि एक नंबर का बेवकूफ जीव है गधा। किसी को पता है? कोई बताइए। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता है प्रभु जी। अच्छा, ओके। और कौन बताएंगे? পণ্যের জন্যই খালি জীবনটা শেষ হয়ে যায়, মানে কখনো ভেবে দেখে না নিজের কিছু প্রয়োজন আছে কিনা, এগোনোর দরকার আছে। আছে তো, ঘাস খাচ্ছে, গাজর খাচ্ছে, পাচ্ছে তো ঘাস ভালো ভালো ঘাস খাচ্ছে। তার বাইরে কোনো তার নিজস্ব লাইফ নেই, শুধু মানে ওই বিস্ট অফ বার্ডেন হয়েই রয়ে গেছে। ওর ফ্যামিলি লাইফ নেই নাকি? আপনালে আচ্ছা পিয়াসা মাতাজি পরে आप बताइए। কার জন্য কাজ করছে সেটাই জানে না অ্যাকচুয়ালি। ওকে, আর কে বলছিলেন? one second, প্রতাপ চেঞ্জ। হ্যাঁ প্রভুজি। হ্যাঁ প্রতাপ বলো। প্রভুজি গধা যে কাজটা করছে ওর কোনো পারপাস নেই, মানে ও যেটা করছে তো ঘাস খাবে, দিনের শেষে ঘাস পাবে না, আমাকে মালিক ঘাস দেবে। প্রভু ও খালি খেয়ে সন্তুষ্ট, মানে খাবার পাচ্ছে তাতেই ও সবেতে রাজি। আচ্ছা, যে অ্যানসারটা মানে just food and to live is enough for it. And when it becomes old, people throw it out. ओके, देखिए बेसिकली क्या है, घास, गधा किसके लिए काम करता है? घास के लिए ना। और या फिर दिन के एंड में एक उसको गाजर मिल जाए, पूरा इतना उसने 40 किलो 50 किलो 60 किलो का भार उठाया, दिन के एंड में मालिक क्या करेगा? बेटा तू एक गाजर खा ले। अरे वो एक गाजर अगर वो घूमता भी फिरता किसी के घर पे ऐसे ही मिल सकता था उसको। या फिर एक उदाहरण दे रहे, उसको घास चाहिए, एंड ये दिन के अंत में घास चाहिए उसको। अरे वो अगर वो सीधा अगर घास अगर मालिक के लिए काम Prabhuji is having again problem, or am I having the problem? प्रभु जी का कट गया है, फिर से आ रहे हैं। इज कनेक्टिंग फास्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि घास तो गधे को पूरा दिन काम करने से भी मिल जाता है, उसके लिए अलग से काम करने की आवश्यकता है, उसको उसी मालिक की काम करना पड़ेगा। अरे रास्ते पे चलेगा ऐसी घास मिल जाएगा, उतना ही घास लास्ट में उसका मालिक दे रहा है। तो इस संसार में भी कुछ जीव ऐसे हैं, हरे कृष्णा, हम थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करने के लिए पूरा दिन हम लगा के बैठते हैं। इतना अननेसेसरी एंडेवर, सिर्फ क्या लास्ट में ईयर के एंड में या फिर मंथ के एंड में थोड़ी सी सैलरी मिल जाए। अरे अगर वो निश्चिंत अगर रूप से अगर कोई कार्य करेगा, वो अपना बिजनेस बना के रखे, अपना कुछ अगर सेटअप क्रिएट करके रखे, तो याद, rather than working as a शूद्र, he can work on his
he can do his own employment also, right? तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि सिर्फ क्या समझते हैं सेंस एंजॉयमेंट, कि हमें क्या करना है बस थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन, मजे करने हैं, ठीक है, तो मजे करने हैं, तो इसीलिए उस छोटे से मजे के लिए पूरा वो मालिक के लिए पूरा दासानुदास बना हुआ है, ठीक है। अरे तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो सिर्फ इनके जीवन में क्या एंडेवर रहता है कि वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, दिन में कार्य करो और रात में एंजॉय करो, राइट। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे लोगों के पास समय नहीं है क्या करने का, दे हैव नो टाइम फॉर इंक्वायरी। भगवान को क्या, अरे टाइम कहाँ है बताइए, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं बताइए, है ना, टाइम ही नहीं मिलता है। अब भगवत गीता कब पढ़े बताइए, रात को पढ़ने जाते हैं तो सो जाते हैं, ये हाल है। तो दीज पीपल आर कॉल्ड मूढ़ास, मूढ़ास। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं गधे का एग्जाम्पल, बहुत सुंदर गधा, हमारा फेवरेट गधा दिख रहा है आपको। दूसरा उदाहरण किसको दे रहे हैं, तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो नराधमा, नरों में अधम व्यक्ति भी कुछ कुछ लोग हैं, उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल आर दोस दैट, देखिए नर अधम, नर अधम का मतलब क्या है कि कुछ जैसे नर उत्तम होते हैं, नर उत्तम मतलब क्या, लोगों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, लोगों में सर्वश्रेष्ठ। तो लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो भगवान के भक्त होते हैं, हाँ। लोगों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, जो भगवान के भक्त है, नरोत्तम। लेकिन नर अधम मतलब क्या, ये एकदम गिरे हुए हैं, बिकॉज दे हैव नो डिजायर टू रिवाइव देयर लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ देयर इटर्नल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है, इनके अंदर कोई भी इच्छा ही नहीं है, दे हैव नो डिजायर, दे हैव ओनली वन थिंग in their life, eating, sleeping, mating and defending, ठीक है, eating, sleeping, mating and defending, so that's their only purpose in their life, so that's why they are called अधम। मनुष्य जीवन किस लिए हमें प्राप्त हुआ है, भगवान को जानना और इस संसार से निकलने के लिए, लेकिन इनका पर्पस ठीक उल्टा है, हमें खाओ पियो जियो मौज करो, ये उनका कार्य है, इसीलिए दे आर कॉल्ड। सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे यस प्रभु, हरि राम, हरि बोल, राम 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 राम। राम। हाँ, अभी आ रहा है आवाज। कृष्ण बता रहे हैं तीसरे प्रकार के, तो तीसरा कौन, जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, अपहृत ज्ञान, मैंने इनका ज्ञान हर के रखा है। प्रभु जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर प्रभु जी। आया है, थोड़ा रुक जाइए, मैं सिग्नल थोड़ा चेंज करता हूँ।
हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है ना? हरि बोल। यस Anyway, प्रभु। तो यहाँ पर थर्ड जो फैक्टर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो लोग उनकी शरण नहीं लेते हैं उसको कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान, इसका मतलब क्या लग रहा है? व्हाट डू यू फील? जिस किसी को समझ में आ रहा है? माया अपहरित ज्ञान, अपहरण कर लिया है किसका? ज्ञान, ज्ञान का। लेकिन कौन से ज्ञान का किसने अपहरण किया है? बता सकते हैं कौन? तो माया देवी ने ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान हर लिया है। तो ये लोग कौन है? खास करके देखिएगा, बहुत बड़े बड़े पंडित हो सकते हैं। दे कैन बी लर्नेड स्कॉलर्स, बड़े बड़े पंडित, शास्त्र पंडित हैं, लेकिन शास्त्र का कंक्लूजन पूछने जाएंगे तो बोलेंगे अरे भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, हम सब भगवान है, वी आर ऑल गॉड। तो ये सब फिलॉसफी पढ़ाई लिखाई की है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन कंक्लूजन कहाँ आ रहा है? कंक्लूजन में फिसड्डी। ठीक है, तो ये लोग कौन से व्यक्ति हैं? दे आर दोज पीपल हु हैव स्टडीड शास्त्रस, बट इनका ज्ञान माया ने हर के रखा है। दे हैव देयर ओन डिफरेंट कंक्लूजन्स। या फिर कुछ और व्यक्ति भी हैं, ये तो हम पहले प्रकार के लोग बता रहे हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं नास्तिकवादी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स। या फिर अगर हम देखेंगे, व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे आते थे मेडिकल कॉलेज में, सब बहुत ही बुद्धिमान। लेकिन जब भगवान के बारे में आस्था की बात आती है तो सब एक से बढ़ के एक नास्तिक भरे हुए थे। इनफैक्ट व्हेन आई वुड प्रैक्टिस हरे कृष्णा, मैं नाम जप करता था तो लोग आके, मतलब मेरे रूममेट्स आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। या फिर माला जप करने नहीं देते थे। 4 माला करता था हॉस्टल में, तब माला भी नहीं करने देते थे। बाद में मुझे like they throwed me into a room where there were 3 Muslims, 3 मुस्लिम्स के साथ डाल दिया। लेकिन इनफैक्ट इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि उनको लगा कि ये बच्चा देखते हैं जाके, या वहां जाके कैसे भक्ति प्रैक्टिस करता है। लेकिन बाकी मुस्लिम लोग वो कभी मुझे, मतलब दे नेवर स्टॉप्ड मी इन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो माया अपहृत ज्ञान, देखिए मतलब ऑफ कोर्स वो एक तरह से उन लोगों ने सोचा कि मेरी भक्ति स्टॉप हो जाएगी वहां पे जाके 16 माला चालू कर दिया मैंने, क्योंकि वो तीनों लोग अपने अपना नमाज पढ़ते रहते थे और मैं अपना जप करता रहता था। इनफैक्ट हिंदूज वर स्टॉपिंग मी मोर, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम इन कलियुगा, कि कभी कभार जो इंटेलिजेंट लोग लगते हैं हमें, वही सबसे बड़े फूल नंबर 1 है, कि आपको भक्ति करने नहीं देंगे, दिस काइंड ऑफ पीपल। तो these amongst these are those people who are big scientists, big scholars, बड़े बड़े hypotheses दे रहे हैं, डार्विन्स थ्योरी, ये थ्योरी, so many theories. तो these are those kind of people. तो they are atheistic people, right? तो इसीलिए these are the third category, and fourth category is who? तो चौथा कैटेगरी भगवान कृष्ण बता रहे हैं, आसुरम भावम आश्रिता। आसुरम भावम आश्रिता मतलब क्या? ये लोग देखिए प्रोग्रेसिवली भगवान श्री कृष्ण कैटेगरी बढ़ा रहे हैं। पहला व्यक्ति कौन है? मूढ़ा। मूढ़ा व्यक्ति क्या है कि चलो सिर्फ इसके पास समय ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक वो काम ही कर रहे हैं, उसके पास समय नहीं है, ठीक है, तो भगवान की क्या शरण लेगा? तो दे आर ग्रॉसली फुलिश। इससे बढ़ के मूर्ख व्यक्ति, इससे बढ़ के कौन एथिस्टिक व्यक्ति है? ही इज नराधम, ठीक है, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इसके पास सिर्फ खाना पीना और एंजॉय करना यही जीवन का उद्देश्य है। इससे बढ़ के डिग्रेडेड व्यक्ति कौन है? माया अपहृत ज्ञान, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ग्रेट फिलोसोफर्स, पोएट्स, लिटरेटरी साइंटिस्ट, सो मेनी थिंग्स, बट द इल्यूजरी एनर्जी मिसगाइड्स देम। एंड फोर्थ पर्सन इज हु? आसुरम भावम आश्रिता। आसुरम भावम आश्रिता का मतलब क्या है? जो बाई हार्ड कोर असुर हैं ये लोग, डेमोनियक पीपल, एक नंबर के असुर हैं। ये लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कभी भी शरण नहीं लेंगे। तो पहले के समय में भी ऐसे असुर रहा करते थे, आजकल भी असुर रहेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि असुर लोग सींग लगा के आएंगे, पहले के समय में सींग लगा के आते थे, बताइए, है ना? जब हम सीरियल देखते हैं, अरे असुर लोगों की बड़ी बड़ी मुच्छें रहेंगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे, ही हा हा हा, देवराज इंद्र चलो वज्र उठाओ। असुर का मतलब ये नहीं है। असुर आजकल के समय में जो अच्छे लोग, अच्छे ब्यूटी क्वीन, अच्छे साइंटिस्ट, स्कॉलर जो भी दिखेंगे, देखने में एकदम जेंटलमैन लगेंगे, लेकिन बाय हार्ट दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट कृष्णा।
they never try to surrender to Krishna. तो कभी भी देख के आप पहचान नहीं पाएंगे ये असुर है या ये देवता है, ठीक है। तो there are these kind of 4 kind of people who never take shelter of Krishna, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे श्लोक किए, आज मोटा मोटी फुल चैप्टर ही रिवाइज किया अभी तक जितना चैप्टर हुआ, और स्पेशली 12, 13, 14 ये श्लोक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। Mutation is a sudden change in one or more genes or in number or the structure of the plant. कल्पना माता जी प्रोडक्शन नकी एनीवेज, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ পিয়াসা মাতা জি। यस माता जी। প্রভুজি একটা প্রশ্ন ছিল, মানে আজকের ক্লাসের উপর নয়, অন্য একটা। यस माता जी। বলছিলাম যে এই যে পঞ্চতত্ত্ব যেটা হয়, আমরা বলি ধরা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তা আর পঞ্চতত্ত্ব মানে শ্রী চৈতন্য, ওনারা হচ্ছে 5 জন আছেন, তো এটার সাথে কি কোনো কানেকশন আছে? ওনাদেরকেও পঞ্চতত্ত্ব বলা হয়, আর এটার সাথে কি কানেকশন আছে, মানে একই কেন বলা হয় এটা জানতে চাইছি। पंचतत्व যেটা আমরা ভাবছি, जिसको हम पंचतत्व समझ रहे हैं, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, उनको पंच महाभूत कहते हैं, ठीक है। दे आर 5 ग्रेट एलिमेंट्स। तत्व अगर देखें 5 ग्रेट एलिमेंट्स क्या कि इनसे ही पूरी सृष्टि बनी है। तो पंच महाभूत, इसीलिए डिवोटी बनने के बाद मैं ये वाला टर्म ज्यादा प्रेफर करता हूँ, पंच महाभूत, क्योंकि इसी से पूरा संसार बना है। और पंच तत्व क्यों है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये श्लोक आता है श्री चैतन्य चैतामृत फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आदि लीला। तो वहां पर बताया गया है पंच तत्व क्यों बताया गया है, क्योंकि पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, वहां पर भी 5 तत्व है। 5 तत्व क्या है? पहले तत्व क्या है? भक्त रूप, देन स्वरूप, स्वरूपकम, भक्तावतारम, थर्ड तत्व भक्तावतारम, भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्त, फोर्थ इज भक्त, नमामि भक्त शक्तिकम। तो शक्तिकम इज द 5th वन। तो पहला कौन था? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो स्वरूप मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु जो सेंटर में है, जो पंच तत्व है, ये भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन 5 तत्व क्या है? 5 तत्वास आर सेंटर में भक्त रूप कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। भक्त का स्वरूप कौन है? नित्यानंद, भक्त रूप स्वरूप का। भक्तावतारम, भक्तावतारम कौन है? ये थर्ड तत्व है। हु इज ही? बताइए भक्तावतारम क्या है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य। भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्त आख्यम, भक्त कौन है यहाँ पर? बताइए भक्त, हु इज अ डिवोटी? पंचतत्व में डिवोटी कौन है? 2 बचे, उनमें से कौन है? एक भक्त बचे और भक्त शक्ति बची। गदाधर, भक्त श्रीनिवास प्रभु, श्रीवास। हरे कृष्णा। तो भक्त रूप और भक्त अवतार, सॉरी यहाँ पे लाइट काफी जा रही है इसीलिए देयर इज अ प्रॉब्लम। तो भक्त रूप कौन हो गए? भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त शक्ति इज गदाधर पंडित एंड भक्त इज नारद मुनि श्रीवास ठाकुर, ठीक है। भक्त शक्ति मतलब
हरे कृष्णा। एनीवेज आज हम समाप्त करते हैं और किसी का प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि इतना मेरे ख्याल से आंधी वादी आई है यहाँ पर आज, इसीलिए इंटरनेट काफी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है हरि बोल। যারা যারা আছেন हरे कृष्णा। राजू प्रभु जय हो, थैंक यू सो मच। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हम वृंदावन से क्लास ले रहे हैं, इसीलिए एक चाह रहे हैं हम क्लास ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अपना कैमरा वृंदावन इज वेरी क्लोज टू हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है सबका धन्यवाद। प्रभु के आगे की जय।